कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या रिप्रोडक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये टेबल जो है ना तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है, यही तुम्हारा बच्चों सीक्वेंस रहेगा और इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है बस। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मानुश्री पचौरी और फाइनली हम आ गए बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है बच्चों प्लांट किंगडम। गाड़ी हमारी चलते चलते आ ही गई कहां तक? थर्ड चैप्टर तक, है ना बच्चों। तो पहले अपन ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। पता ही नहीं चला ना, बहुत ऐसे लगा कि मतलब नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एंड ट्रस्ट मी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस बनाया गया है। जहां से तुमने देखा है, स्ट्रैटेजीज अपनाई है, मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें इतना बता रही हूँ कि तुम्हारे जो मेन एग्जाम्स है, मतलब स्कूल के जो एग्जाम्स है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर तो बहुत ही अच्छा, मतलब अमेजिंग टाइप वर्ड यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्लांट किंगडम के बारे में बच्चों। तो सबसे पहले तो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लांट मतलब कि प्लांट्स के बारे में, है ना। प्लांट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या रिप्रोडक्शन होता है, हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से एग्जाम्पल्स, है ना। यही सारी चीजें बच्चों जो पढ़नी है ना। मेन बहुत सारी चीजें होती है, बट ये यहाँ पे एट प्रेजेंट जो पढ़ना है ना, वो मैंने तुमको ओवरऑल बता दिया कि ये चीजें पढ़नी है पूरे चैप्टर में, हर कैटेगरी के लिए। तो यार अगर मैं बात करूं ना प्लांट्स के बारे में, तो यार बचपन से ही तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि ये कैसे होते, यूकैरियोटिक होते। यूकैरियोटिक मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, है ना। प्रोकैरियोट्स मतलब कि प्रिमिटिव, एंड यूकैरियोट्स जिसमें सब चीज एकदम प्रॉपरली अरेंज रहती है। न्यूक्लियस देख लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लो, सेल ऑर्गेनीज देख लो, सब चीज आपको प्रॉपर अरेंज देखने को मिलेगी। फिर आते हैं मल्टी सेल्यूलर। हाँ यार, एक सेल से तो ये बनने से रहे, तो ये बहुत सारे कैसे रहते हैं, मल्टी सेल्यूलर। हाँ, कुछ केसेस में जरूर बताऊंगी अभी बच्चों कि कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते, बट मोस्टली हम बोलते हैं ज्यादातर ये कैसे रहते, मल्टी सेल्यूलर होते। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली यार, क्लोरोफिल होगा तभी तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ओवरव्यू बता रही हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेल वॉल इनकी किससे बनती है, सेल्यूलोज से, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर आपका क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना। खाना जो तुम लोग डिपेंड रहते हो अपने घर वालों पे, मम्मी पे, पापा पे, है ना, और बाहर अगर जो आउटसाइडर्स है वो मेस वगैरह पे। लेकिन ये रहते ऑटोट्रॉफ्स, थोड़े से ईगोस्टिक, हमारा खाना है खुद बना लेंगे, ठीक है, ये वैसे रहते। चलो पहले ही आ गई क्या मैं यहाँ पे? हाँ, तो ये तो था ओवरव्यू तुम्हारी किसका, प्लांट किंगडम के बारे में, कि यार प्लांट किंगडम यूजुअली आपको मतलब प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स जो रहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों ये रहते। अब जो पढ़ना है, वैसे तो तुमने देख ही लिया है, बाय मिस्टेक वो आगे चली गई मेरी स्लाइड, तो तुमने देख ही लिया है, बट फिर भी मेरा काम है बताने का। तो इस पूरे चैप्टर में ना ये चीज पढ़ने वाले, दिस इज द ओवरव्यू। तो पहला अपन अलगी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका आ गया टेरिडोफाइट्स है, फिर हो गया आपका क्या बच्चों, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, है ना। अपन ने ये सारी चीजें, अच्छा सीक्वेंस यही है बच्चों, है ना। नॉर्मली अपन ऐसी ही बात करते हैं कि इसको अपन एल्गी को अपन पहले थैलोफाइटा भी बोल देते थे, लेकिन अभी तुम लोग में बुक में भी ऐसा दिया गया, मतलब पुरानी बुक को अगर देखोगे, है ना, अगर पुरानी एनसीईआरटी खोलोगे तो थोड़े घबरा भी जाओगे, इतनी मोटी एनसीईआरटी थी, मतलब हमने तो वही पढ़ी है, तुम लोग को थोड़ा सा इजी कर दिया गया, बट वो एक्चुअली अभी मैं अगर बात करूं तो उसमें उतना दिया गया जो तुम लोगों के लिए सफिशिएंट है ना। तो अलगी जिसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यही तुम्हारा बच्चों सीक्वेंस रहेगा, और इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, मतलब जो अपना सीक्वेंस एनसीईआरटी में दिया गया है वही सीक्वेंस अपन भी फॉलो करेंगे, और याद भी अपन को वैसे ही करना है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस नाम थोड़ा सा आपको याद करने रहेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यार बायोलॉजी है, टर्म्स तो इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बायोलॉजिकल टर्म्स इतने क्लासी होते हैं ना, मतलब आपको अलग ही लगेगा कि हाँ सब्जेक्ट लिया है, बहुत काम आ रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि प्लांट किंगडम में मेन चीजें होती क्या, मतलब किस बिहाफ पे आप उसको कैटेगराइज करोगे बच्चों। तो देखो कि दो मेन चीज रहती है, एक क्या होती है आपकी क्रिप्टोगेम्स, और एक होते हैं फेनेरोगेम्स, ठीक है। एक सेकेंड कलर चेंज करती हूँ, येलो पे ये कलर दिख नहीं रहा है ना। क्रिप्टोगेम्स की अगर बात करूं यार,
तो ये आप में क्या क्या एग्जाम्पल देख रहे हो आप लोग, अलगी आता है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। लेकिन अगर मैं फेनेरोगैम्स की बात करूं तो इसमें आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सवाल ये उठता है कि मैम ये होते क्या है, अब बताती हूँ ये होते क्या है। सबसे पहले तो ये क्रिप्टोगैम्स की बात करूं तो ये वो होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होती है या फ्लावर्स नहीं होते, या फिर आप इनके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों, ठीक है। तो ये जो क्रिप्टोगैम्स रहते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, इनमें फूल वूल और सीड वीड ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। तो इसमें आपकी आती है अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब अगला क्या आता है आपका फेनेरोगैम्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया है स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। स्पर्मेटोफाइट वर्ड याद रखना बच्चों। स्पर्मेटोफाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें सीड होते है ना। वैसे तो ये तुमने वर्ड रिप्रोडक्शन में बहुत सुना होगा बच्चों, स्पर्म वर्ड तुमने डेफिनेटली सुना होगा, तो स्पर्मेटोफाइट बस याद रखना, ठीक है। तो ये जो रहते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स रहते हैं, इसमें आता है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो आपको सबसे पहले देखो ये चीज ना इतना डिटेल में दिया नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रही हूँ कि इतना कुछ खास इतना दिया नहीं है, बट मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ बच्चों कि ये जो दो चीजें वो बताने का मतलब ही यही है, यार ये एकदम सेंसस तेज क्यों हो रहे इसके, ठीक है। बताने का मतलब यही है कि ये जो आप कैटेगराइज करते हो तो कल को आप जब पढ़ो ये चीज तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नहीं फ्लावरिंग प्लांट्स दो ही, फ्लावरिंग के जो कैटेगरी है वो दो ही है, जिम्नो और एंजियो, और बाकी जो है वो नॉन सीड या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, ताकि लिखने में भी आसानी रहेगी। चलो बढ़ते हैं आगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले तो एक काम करो ये लिख लो, है ना, मेरे हिसाब से पहले तो तुम लोग ये लिख लो, उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। तो पहली तो तुम्हारी ये होगी क्रिप्टोगेम्स और दूसरा हो गया तुम्हारा ये फेनेरोगेम्स। चलो तो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, दिस इज क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, ये कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं आपकी बुक में जो नॉर्मल है, जो आपको थोड़ी सी समझनी है, ज्यादा इतना डिटेल में जाना नहीं है बच्चों, जो पढ़ने की चीज है वो आगे आ जाएगी। पर हाँ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ किस किस बिहाफ पे क्लासिफाई किया था, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा था कि किस किस बिहाफ पे क्लासिफिकेशंस आए थे, वैसी सेम चीज यहाँ पे। तो पहला आता है तुम्हारी जो बुक में दिया गया वो है आर्टिफिशियल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासिफिकेशन जब हुआ था तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बिहाफ पे किया था, मतलब कि जो कि बेस थे किस पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो आप देख सकते हो सिर्फ जो भी हो गया, बाहर की लीव्स हो गई, रूट्स हो गया, ये सारी चीजें। स्पेशली उनने जो फोकस किया था वो किस पे किया था, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे। मतलब ये क्लासिफिकेशन ऐसा है जहां पे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देख के उनने मतलब क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका क्या, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या किया गया ना बच्चों, द ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इंटरनल ही नहीं, मतलब एक्सटर्नल ही नहीं, इंटरनल फीचर्स पे भी ध्यान दिया गया। जैसे उन बोल सकते हैं एनाटमी पे ध्यान दिया गया, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी पे ध्यान दिया गया, मतलब प्लांट्स की, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन आगे होता गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। बच्चों ये वर्ड ना मैं फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। फाइलोजेनेटिक का मतलब यही होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब ऐसा वो वाला रिलेशनशिप नहीं, फिर से बता देती हूँ, जो एंसेस्टर्स की जो हिस्ट्री वगैरह रहती है ना, जिसको देख के आप बोलते हैं नहीं अभी जो जैसा दिख रहा है उसके पहले वाला पहले ऐसा दिखता था, अच्छा ये उसी से ही प्लांट इवॉल्व होके आया है। या फिर हम अपनी बात करें तो हम भी पहले कुछ और थे, है ना, हम भी बिल्कुल चिंपैंजी जैसे दिखते थे, है ना, फिर अभी हम ऐसे दिखने लगे। तो वो ही होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर अगला आता है आपका क्या, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये एक ऐसी टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मैं बता चुकी हूँ, है ना, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में। अगर डाउट है तो प्लीज आप लोग लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर फिर से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या चीज देखी गई है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, वेयर नंबर एंड द कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स के कैरेक्टर्स या कोड्स है उसके बिहाफ पे टेक्सोनॉमी की गई। फिर आता है आपका क्या, केमोटेक्सोनॉमी। केमोटेक्सोनॉमी क्या होता है बच्चों, कि प्लांट्स में क्या क्या केमिकल्स है ना, आप बोल सकते हो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके बिहाफ पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। प्लस इंपॉर्टेंट चीज
साइटोलॉजिकल बच्चों, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है, नंबर या बिहेवियर कैसा है, उस बिहाफ पे भी आप प्लांट्स को अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेक्सोनॉमी या फिर क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी बुक में दिया, मतलब कहने का मतलब ये कि पहले कुछ ऐसा था, फिर अगला कुछ ऐसा आया, फिर अगला ऐसा है। जैसे पहले आपका क्या आया था, आर्टिफिशियल सिस्टम, कार्लस लिनस की बात कर रहे, फिर आता है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है कि पर्टिकुलर प्लांट्स के कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है, उस बिहाफ पे। या फिर आप बोल सकते हो साइटोलॉजिकल मतलब कि सेल, मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर की बात करी गई है, बिहेवियर उसका कैसा है, या क्रोमोसोम नंबर कैसे है बच्चों। फिर उसके बाद आता है केमो, केमो का वर्ड ही मतलब उस वर्ड का मतलब ही बच्चों यही होता है केमिकल्स। ठीक है, तो केमोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन दी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दी प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो था ये मतलब देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है आपके। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लो। एक तो ये चीज हो गई, एंड देन दिस वन। चलो, अब क्योंकि तुम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हो तो अब हम फाइनली आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट्स पे, जो हमें पढ़ना है एक्चुअली, जो हमें पढ़ना है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है बच्चों। बहुत ध्यान से पढ़ना। नॉर्मली हम जो देखते हैं ना, हम ऐसा समझते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह, हाँ यार ये काई है, बट हम क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप की कैसे, वो अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अलगी की मैं बात करूं तो अलगी का ना कोई शेप नहीं होता बच्चों, है ना। जैसे कि आप बोलते हो ना कि कोई दोस्त होते हैं बिल्कुल बिन पैंदी का लोटा, है ना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यार मतलब ये तो इंसान किसी का सगा ही नहीं है, मतलब कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी इधर, कभी इसकी बुराई या उसकी बुराई उसके साथ रहता है, तो मेरी बुराई मेरे साथ रहता तो उसकी बुराई, ऐसे करते बहुत लोग करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप ये सोच रहे हो आपकी एज नहीं, हमारी एज में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग थोड़े से टॉक्सिक होते हैं, बट इसकी मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ टॉक्सिसिटी वाली, बट ऐसे लोग बहुत टॉक्सिक होते, तो उनके लिए हम एक इस टाइप के वर्ड्स दे देते हैं कि यार इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे अगर मैं अलगी की बात करूं तो अलगी का ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसी रहता है जो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। आप उसको बोलोगे कि यार ये क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो मुझे स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलस शेप का बोल देते हैं। थैलस मीन्स थाली, मतलब थाली, वैसा थाली का जो स्ट्रक्चर रहता है वो तो प्रॉपर हमें समझ में आता है, बट थैलस मतलब हम ये बोल सकते हैं थाली जैसा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसको, इसकी हम रूट्स कहाँ पे बोले हैं, इनकी स्टेम कहाँ बोले, इनकी हम लीव्स कहाँ बोले, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसका नाम दे दिया मैं थैलस है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, दे अकर इन दी मॉइस्ट स्टोन्स। ठीक है, तुम लोग अगर कहीं भी बच्चों ऐसी जगह गए हो जहां पे पानी है, आसपास जो है पत्थर डले पड़े हैं, तो वहां नोटिस करना उन पत्थरों से ना ये चिपकी हुई सी रहती है ना, वहां पे आपको देखने को मिलती है सबसे ज्यादा अलगी। ठीक है, या फिर जो वुड रहते हैं वहां देखने को मिलती है। ठीक है, फंजाई हो गया, मतलब फंजाई के साथ या एनिमल्स के साथ, है ना। अभी उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी, है ना। अगर आपको याद हो, आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो, तो मैंने आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताया था बच्चों। ठीक है, लाइकेंस के बारे में बताया था, है ना। यहाँ पे बात वही करी गई है लाइकेंस की, यहाँ पे बात लाइकेंस की ही करी गई है, जो मैंने आपको बताया था कि वो दोनों एक साथ एक जगह रहते हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, तुम मेरे लिए बेनिफिशियल हो, मैं तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हूँ, राइट। चलो, तो यहाँ पे आप देखें, अब जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि यार जो लाइकेंस रहते हैं, लाइकेंस जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, लाइकेंस आर एसोसिएटेड ऑफ अलगी विद द फंजाई। तो आपको कुछ ये एग्जाम डायग्राम में लेके आई हूँ, और बेस्ट है, आप लोगों ने ये लेजी बियर देखा हुआ है ना। ये लेजी बियर आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे मीम्स भी बने थे एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे, तो ये वो है ना, स्लॉथ बियर। जब आप इसको देखोगे तो ये क्या करता है, पीछे अपने इनके पीछे जो रहता है वो एक तरीके का प्रोटेक्शन वाला काम रहता है इनका, इनके पीछे क्या रहता है, एल्गी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो रहता है एल्गी आपको एनिमल्स पे भी देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, अगला,
तो माइक्रोस्कोपिक मतलब अलगी जो रहती है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म में भी देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैसे हम प्लांट्स में पढ़ते हैं वो मल्टी सेल्युलर, कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह। तो सबसे पहले अलगी की अगर बात करूं तो क्लमाइडोमोनास, तो ये कैसे है, यूनिसेल्युलर है बच्चों, यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वर्ड किस लिए यूज किया जाता है बच्चों, जो दिखता नहीं है नेकेड आइज से, हम नॉर्मल देखना चाह रहे हैं बट वो हमें दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, माइक्रोस्कोपिक। हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, यार नॉर्मल आंखों से तो हमें नहीं दिख रहा है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है, क्लमाइडोमोनास। फिर जो कॉलोनीज के फॉर्म में अलगी रहती है उनके लिए एग्जाम्पल है आपका वॉल्वॉक्स। बच्चों ये डायग्राम ना आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तो ऐसे मत सोचना। फिर आपका क्या है, जो फिलामेंट्स के फॉर्म में अरेंज रहती है, तो ये आ गया एक आपका यूलोथ्रिक्स और एक ये हो गया आपका स्पाइरोगायरा। इसके बारे में तो पढ़ चुके अपन कई बार, 10th स्टैंडर्ड में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स में भी हमने डिस्कस किया है स्पाइरोगायरा के बारे में, ठीक है। तो अलगी की अगर बात करूं तो इसकी जो सेल वॉल रहती है वो किससे बनती है, सेल्यूलोज से और कुछ कार्बोहाइड्रेट से। और इनका वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ आईएमपी लिख लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो कि यार ये जो है ना रिजर्व जो करती है फूड को वो किस फॉर्म में करती हैं, स्टार्च के फॉर्म में बच्चों, स्टार्च के फॉर्म में ये फूड रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, इसको लिख लो पहले। चलो बढ़ते हैं आगे अपन, रिप्रोडक्शन। यार देखो क्या है ना कि रिप्रोडक्शन, जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रही थी बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कुछ बेसिक सी चीजें वो हम डिस्कस करेंगे हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो रिप्रोडक्शन, जैसे वेजिटेटिव वाला रिप्रोडक्शन ना मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, अगेन पिछले लेक्चर में, ठीक है, जिस जिसको जो जो डाउट हो ना प्लीज वो पिछला लेक्चर देख लो, ठीक है। तो उसमें क्या है रहा है आपका फ्रैगमेंटेशन, वेयर ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू थैलस। थैलस वही थैलोफाइटा वाला मैंने आपको पहले अभी बताया था, तो वही थैलस में बन जाते हैं ये। फिर आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है, फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। तो ज़ूस्पोर्स कैसे रहते हैं, फ्लैजिलेटेड या मोटाइल। बच्चों हम एक वर्ड यूज करते हैं इन लोगों इनके लिए, है ना, ये हम बोलते हैं कि ये ऐसे सेल्स रहते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पेशली मेजर रोल प्ले करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये, ठीक है। और ये जहां भी जाएंगे वहां पे ये न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करेंगे। प्लांट्स क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं और अलगी भी वही है बच्चों, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। फिर आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही चीज होती है। यहाँ पे अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो सिंगल रहता है पेरेंट, यहाँ पे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वो हमने एसेक्सुअल बोला था, जो आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। सेक्सुअल में क्या होता है बच्चों, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखो, इफ द गैमीट्स विथ और विदाउट फ्लैजिला आर सिमिलर इन साइज, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। अगले पेज पे ना, अगली स्लाइड पे एक डायग्राम भी है, तो वो देख लोगे तो शायद आपको और आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जिनमें गैमीट्स जो रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों आइसोगैमस, ठीक है। इफ डिसिमिलर इन साइज दे आर एनाइसोगैमस। लेकिन अगर साइज अलग हो तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनाइसोगैमस। किनका साइज अलग हो, गैमीट्स का साइज अलग हो, ठीक है। इफ द फीमेल गैमीट इज लार्ज, बड़ी है फीमेल गैमीट, मतलब एग जो है वो बड़ा है, एंड नॉन मोटाइल और मूव भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेल गैमीट छोटा है और मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं oogamous। बच्चों ये जो टर्म्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह, मतलब इस पूरे चैप्टर में ना सबसे ज्यादा यूज होनी है। तो मेक श्योर आप इस वर्ड को, ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज है ना, इनको ध्यान में रखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो, आपके लिए मैं लेके आई हूँ अगले स्लाइड में कुछ इस तरीके से। तो आइसोगैमस क्या होता है, अच्छा जो जो अभी मैंने आपको अलग अलग अलगी के बारे में बताया ना, है ना, अभी हमने वॉल्वॉक्स, क्लमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब के बारे में पढ़ा ना, एग्जांपल्स अभी हम पढ़े छोटे छोटे से। तो उसमें कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो आइसो, एनाइसो और oogamous, ये याद रखना, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ किसकी, आइसोगैमस में कौन कौन आते हैं। आइसोगैमस जो रहता है जहां पे फ्लैजिला देखने को मिलता है, जैसे कि ये आइसोगैमी, और ये जो है ना ये तुम्हारे फ्लैजिला है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपका हो गया क्लमाइडोमोनास, एंड विदाउट फ्लैजिला आर सीन इन दी स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो एनाइसोगैमस अगर फ्लैजिला नहीं है तो, ठीक है।
नाउ अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एनाइसोगैमीट्स, एनाइसोगैमस गैमीट्स आर सीन इन सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, अगेन क्लामाइडोमोनास में भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं ऊगैमस की बात करूं तो ये आपको फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब चाहो, है ना, इट इज अप टू यू कि आप चाहो ना तो ये एक साइड में ना छोटू सा डायग्राम बना सकते हो ताकि आपको याद रहे, है ना, याद रहना जरूरी है। तो आइसो, एनाइसो, ऊगैमस, देखो साइज से भी समझ में आ रहा है कि एक का छोटा है एक का बड़ा है, फिर उसके बाद ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, गैमीट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है बच्चों। और फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला होते हैं, किसी में नहीं होते, जिसमें नहीं बने ऑब्वियसली उसमें नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें भी नहीं होते, तो कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। तो आप पहले डायग्राम देख लो, ये बना लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे अपन। अब अलगी के ना इतने सारे यूजेस होते हैं ना, कभी हम सोच भी नहीं सकते। गंदा सा मुंह बना के बोल तो देते काई पड़ी है, बट एक्चुअली मतलब है यूजेस, है ना। हम भी जब हमने नहीं पढ़ा था, जब हम भी छोटे छोटे से थे, तो हम भी इतना गंदा सा मुंह बनाते थे, है ना, गिरा भी देती। एक तो ये ऐसी रहती कि हमें गिरा देती, बारिश में कहीं देखो कहीं ऐसे काई वगैरह पड़ी हो तो बिल्कुल मुंह के बल गिरते हैं इंसान, है ना। जैसे अगर कहीं आप चले जाओ और गलती से आपके आपके पैरों में लग जाए तो ये मुंह के बल गिराती, बट एक्चुअली इसके यूजेस बहुत है देखा जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों इनके यूजेस की ना, तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल है। यहाँ पे बोला जाता है कि हाफ ऑफ द टोटल, वैसे तो बहुत माइक्रोस्कोपिक नेचर की होती है, हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं यार, बहुत सारी अलगी ऐसी जो माइक्रोस्कोपिक नेचर की होती है और बहुत सारी ऐसी जो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि बहुत सारी जो है, या उसमें से जो हाफ ऑफ द एल्गी है ना, हाफ ऑफ द टोटल एल्गी जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मतलब कि जो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, उसको वो कन्वर्ट करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो उसमें हेल्प करती है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये ग्रीन कलर की है, फोटोसिंथेसिस उसमें होना ही होना है, तो वो भी आप याद रखना, ठीक है। ये क्या करती है, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, है ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर देती है। फिर पैरामाउंट, ये पैरामाउंट का मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, कोई भी आपको कभी ये वर्ड बोले तो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि बाकी जगह ध्यान ना दे के पहले इस पे ध्यान दो, है ना। तो वो वही चीज है कि पैरामाउंट इंपॉर्टेंस क्या है कि पहली चीज तो ये प्रोड्यूसर्स है, हाँ भाई हमें पता है ग्रीन कलर के है तो प्रोड्यूसर्स तो होंगे ही सही, ठीक है, प्रोड्यूसर्स है। एंड एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल दी जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स है, तो मतलब एक तरीके से उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बच्चों। फिर अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो एडिबल है, अलगी की, जो जस्ट मैंने अभी बताया कि अलगी की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो हम खा सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे भी, है ना, पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गसम हो गया, ये सारे जो है ये कैसे है, एडिबल फॉर्म में, है ना, आप उसको एज अ फूड की तरह भी खा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी कुछ ऐसी अलग अलग कलर की भी अलगी होती है जो कमर्शियली हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह एज अ यूज की जाती है, मतलब उसको फाइकोकोलॉइड्स के भी नाम से जाना जाता है, जिनमें हम बोलते हैं कि जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, और हाँ सर्टन, ये वही सेम चीज दी गई है, अल्गिन, अल्गिन की बात करूं, एल्गिन या फिर कैरोगिन, तो ये जो रहते हैं ये एक्सट्रैक्ट रहते हैं बच्चों, जो आपका एक जो रहता है एक्सट्रैक्ट वो आपका ब्राउन अलगी से निकलता है और एक एक्सट्रैक्ट आपका रेड अलगी से निकलता है। तो वो वही चीज बताइए कि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफी अच्छी होती है देखा जाए तो, ठीक है। नाउ हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब यही रहता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, या फिर आप उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो फाइकोकोलॉइड्स, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यार ये चीज ऐसी है ना जो 12 महीने लोगों को पसंद रहती है, और सोचो अब आपको पता चल जाए कि यार ये अलगी से ही बनता है, स्ट्रेंज पार्ट तो यही हो जाएगा ना, बट खाते तो हो, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोला था कि गंदा सा मुंह बना तो देते हो, लेकिन उसको पता चलेगा कि तुम लोग खाते हो तो बोलोगे अरे यार हम इसको भी खाते हैं। बट एक्चुअली अल्गिन की अगर मैं बात करूं, अगार की मैं बात करूं, अगार अगार या अगार ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को देखा जाए तो ये थोड़ा सा ना वैसा वाला पार्ट है। कैसा वाला पार्ट है, ये जो कॉलेज लेवल में जो जिसने माइक्रोबायोलॉजी लिया गया तो वो एज अ मीडियम की तरह यूज करते हैं अगार अगार को, ठीक है। तो आपको ये बस नॉर्मली जानना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इससे आइसक्रीम्स और जेलीज भी बनती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूं
अगार, अगार जो रहता है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम, है ना, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जो क्या करता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और आइसक्रीम्स और जेलीज की प्रिपरेशन करता है। सुंदर सुंदर सी, बस अब देख के ही मन भर लो यार, अब खाने का काम अब बाद में देख लेना, बस सुंदर सी मैं जेलीज और आइसक्रीम्स और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जो यूज किया जाता है अगार अगार, वो डायग्राम लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो अगार जो है वो उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। अगला, बहुत सारे जैसे कि मैंने बताया फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। तो स्पाइरुलिना जो रहता है एंड क्लोरेला आर द यूनिसेल्युलर एल्गी व्हिच इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स। तो आपको बच्चों समझ में क्या आ रहा है कि यार ये जो है हम जो पढ़ रहे हैं अलगी के बारे में, कि यार अलगी देखने में हमें गंदी ही लगती है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद थी, ठीक है। बट अभी जब धीरे धीरे करके ना मुझे समझ में आया कि नहीं यार, एक्चुअली इसके तो बहुत सारे यूजेस है, मतलब बहुत सारे यूजेस है, जहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये खा भी सकते, ये आयोडीन अगर किसी को गोइटर हो रहा है तो उसको बचने के लिए उसको टैबलेट्स खिला सकते हैं, या फिर मैं बोलूं फूड सप्लीमेंट्स क्योंकि प्रोटीन रिच है ये, है ना, आइसक्रीम्स बन रही है, जेलीज बन रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी काफी अच्छी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प कर रही है। तो यार कहीं ना कहीं मेरे मन में ना ऐसे चेंजेस आए कि नहीं यार ये अलगी अच्छी भी होती है, जरूरी नहीं है कि बस गिराने का काम करे और मतलब यक वाली फीलिंग दिलाए, ये बहुत और भी अच्छे काम करती है, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना ओवरऑल अलगी के बारे में। बट अभी ना यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ आपका थैलोफाइटा। क्यों नहीं खत्म हुआ है? क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स, क्योंकि मेन कैटेगरीज भी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि यार अलगी कितने टाइप्स की होती है। बहुत लोगों ने स्कूबा डाइविंग तो कर रखी होगी, ये मुझे पता है, और जिन जिन ने करके रखी है ना प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना कि किस किस ने स्कूबा डाइविंग करके रखी है, क्योंकि जिस जिसने स्कूबा डाइविंग कर रखी होगी ना उस इंसान ने ना डेफिनेटली अलगीज को देखा ही देखा होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलगी। उसके पहले ये लिख लो, उसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलगी। चलो अब बढ़ते हैं अगली अलगी की तरफ जिसका नाम है फियोफाइसी बच्चों, जिसको हमने ब्राउन अलगी के नाम से जाना है। तो यार ये जो रहते हैं ब्राउन कलर के रहते हैं, दिखते भी है, वैसे ऐसा नहीं है कि बस बोला गया है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस से या फिर ऐसे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, हम बोल सकते हैं ऐसे प्रेजेंस से जिसके कारण वो ब्राउन या फिर कुछ ऑलिव कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मराइन में, और ये अलग अलग आप साइज में देख सकते हो, अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, मतलब वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सुंदर सा एक मैं डायग्राम लेके आई हूँ, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन इसके रेंज में। तो ये अलग अलग टाइप्स में देखने को मिलेगा, या तो ये सिंपल ब्रांच या फिर फिलामेंटस फॉर्म जिसको हम एक्टोकार्पस के नाम से जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एकदम ऐसे कैल्प्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, मतलब प्रॉपर एकदम ब्रांच फॉर्म में देखने को मिलता है, जिनकी हाइट 100 मीटर्स तक की भी रीच हो सकती है, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े भी देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। क्लोरोफिल ए सी इंपॉर्टेंट है यार, है ना, ऐसा मत समझना कि एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया है इसलिए इसको पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि यार ये डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पूछा जाता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि यार फियोफाइसी में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए सी, कैरोटिनॉइड एंड ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। तो ये सारे जो पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब कलर ऑलिव ग्रीन कलर के कुछ कभी कभी शेड्स देखने को मिलते हैं, मतलब होता तो वो ब्राउन कलर का ही है बट कभी कभी हमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं उसी में। तो वो डिपेंड होता है किस पे, कि कितना अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कभी ऐसा आए क्वेश्चन, है ना, आपको पता होना चाहिए कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस कारण से जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर की दिख रही है आपकी एल्गी, है ना, तो वेरी जो कर रहा है वो कलर बिकॉज ऑफ विच पिगमेंट, तो आंसर शुड बी ज़ेंथोफिल्स एंड फ्यूकोजेंथिन, ये प्रेजेंट है, उसके कारण ही जो है कलर कुछ हमें वेरिएशंस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मली वो ब्राउन कलर का ही होता है बच्चों, ए सी, कैरोटिनॉइड एंड ज़ेंथोफिल्स के कारण, ठीक है। नाउ अब और आगे बढ़ते हैं कि यार जो फूड स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के
फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से, किस फॉर्म में, तो दैट इज लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो जिस फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर होता है, किसमें, फियोफाइसी में। अगला, तो इसकी जो वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स जो रहती है वो कैसी रहती है, सेल्यूलोसिक वॉल रहती है उनमें। तो वेजिटेटिव सेल्स बच्चों क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हम बोल सकते हैं, वो सेल्स होती है जो एक्टिवली ग्रो करती है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स वो सेल्स होती है जो एक्टिवली ग्रो करती हैं। तो उसकी जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो आउटर कवरिंग है वो कैसी रहती है, जिलेटिनस कोटिंग रहती है, जिस वो किससे रहती है, एल्गिन से, है ना, एल्गिन से ये कवर्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। तो प्रोटोप्लास्ट है ना, प्रोटोप्लास्ट सेल वो हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, प्रोटोप्लास्ट के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है ये। तो प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड्स, हाँ क्योंकि यार ये प्लांट है तो होगा ही, वैक्यूल वो भी इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस होगा ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोटोप्लास्ट में देखने को मिलती है। प्लस अगर मैं बात करूं बच्चों, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि यार अलगी है, अलगी में कुछ तुम अज्यूम कर रहे हो कि यार इसका बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा कि यार सब कुछ प्रॉपर प्लांट की तरह, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ये थैलस रहता है ये। क्यों, तो अब कहने का मतलब ये है, लेकिन हम बात ऐसी करते हैं ना कि यार हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये वैसा होता ही नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं कि यार ये डंडी है तो उसका एक नाम दे दिया, ठीक है, मैंने यार ये रूट्स है तो उसका नाम दे दिया, यार ये लीव्स है तो मैंने फॉन्ट बोल दिया, तो वो एक वर्ड हमने दे दिए हैं ताकि हमें उससे पता चले कि हाँ इसको थोड़ा सा क्लासीफाई हल्का फुल्का कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बोलूं मैं तो प्लांट जो रहता है वो किससे अटैच रहता है, सबस्ट्रेटम से बाय होल्ड फास्ट, देखो है ना, नीचे जो दिख रहा है वो होल्ड फास्ट है। ठीक है, ऐसा तुम लोग को एक स्टॉक जैसा दिख रहा है, इसको अपन ने स्टाइप बोला है, ये पत्ती जैसा दिख रहा है तो मैंने इसको फ्रॉन्ट बोल दिया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यार दिस इज नॉट ट्रू प्लांट, ये कोई ट्रू प्लांट नहीं है, एकदम बोलते ना यार सच्चा एकदम, ये वैसा नहीं, पर उसके जैसे हम बोल सकते, तो हमने इसको इस तरीके से इसके प्लांट्स के मतलब इसके बारे में हमने बताया है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन, है ना। देखो अभी तक ना मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं बच्चों, हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है जहां हमें बोले कि यार नहीं आ रहा है समझ में। क्यों, क्योंकि यार हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, यार इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके बारे में पढ़ा है और रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ोगे सब समझ में आएगा, बट धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ा और पीछे सपाट हो गए। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें किसके थ्रू देखने को मिलता है, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन वही सेम चीज आ गई, बाइफ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिला है। ठीक है, जूस्पोर्स दैट आर पियर शेप, है ना, पियर शेप के रहते हैं एंड हैव टू अनइक्वल, मतलब एक बड़ा है तो एक छोटा फ्लैजिला तुम्हें देखने को मिलेगा, लेटरल मतलब साइड में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमस किसी के भी थ्रू देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही सेम चीज कंटिन्यूअस रिपीट हो रही है बच्चों, कंटिन्यूअस मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम लोग बोलो बहुत अलग जा रहा है। हाँ आई अग्री, थोड़े से एग्जाम्पल्स यहाँ वहां हैं, बट मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो नाउ यूनियन ऑफ द गैमीट्स टेक्स प्लेस इन वाटर, पानी में, मतलब गैमीट्स का जो आप देखने को मिलेगा इन्वॉल्वमेंट, वो आपको पानी में ज्यादातर देखने को मिलेगा, या फिर विद इन दी ऊगोनियम। ऊगोनियम मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हो, जो फीमेल गैमीट्स बनाता है। ठीक है, नाउ द गैमीट्स आर दी पायरिफॉर्म दैट इज पियर शेप एंड बियर टू लेटरल फ्लैजिल, आप बोल सकते हो लेटरल अटैच फ्लैजिला, मतलब दो अलग अलग फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पियर शेप का रहता है एंड आपको साइड में क्या देखने को मिलेंगे, मतलब ऊपर की तरफ या कहीं भी फ्लैजिलास देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा रिप्रोडक्शन के बारे में, जहां पे वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन बोल दिया मैंने। ठीक है, तुम्हारा एसेक्सुअल में मैंने जूस्पोर्स के थ्रू बोल दिया, हाँ फ्लैजिला एक बड़ा एक छोटा या अनइक्वल वर्ड यूज कर सकते हो आप लोग। और मैं बोल रही हूँ आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे मैंने आइसो, एनाइसो, ऊगैमस या फिर यूनियन ऑफ गैमीट्स ज्यादातर आपको पानी में देखने को मिल रहा है, या ऊगोनियम जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करते हैं, या फिर जो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीजें आ गई हैं।
ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना, उसके बाद हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, दैट इज एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सैरगैसम एंड फ्यूकस। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, मुश्किल से अगर आप 2 से 3 भी लिख दोगे ना अपने स्कूल के एग्जाम में ना, मैं बोल रही हूँ बहुत काफी है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल एक आधी लिख के आ जाना, मतलब मैं तुम लोग को लाइबिलिटी दे रही हूँ और तुम लोग चले तो बिल्कुल एक ही लिख के आ जाते हैं, मैम क्या ही फर्क पड़ रहा है, नहीं ऐसा भी मत करना। ठीक है, अच्छे से लिख के आना। चलो, तो अब इसके बाद अपन अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इसके अगला जो रोडोफाइसी है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसको लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। चलो, अब बढ़ते हैं अगली क्लास किसकी, एल्गी की, रोडोफाइसी बच्चों। ठीक है, लास्ट फाइनली आ गए अपन रेड एल्गी पे। कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सब जगह ऑलमोस्ट सेम चीजें पढ़ रहे हैं, वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो रोडोफाइसी मतलब रेड इन कलर यार, है ना, रेड कलर की अलगी रहती है। ठीक है, जिसको कॉमनली अपन रेड अलगी भी बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रेड अलगी आर मराइन, एंड जहां पे आप देखते हो मोर नंबर्स, मतलब आपको ये थोड़ा सा वार्मर्स एरिया में भी देखने को मिलती है, मराइन भी रहती है और वार्मर्स एरियाज में भी आपको देखने को ये मिलती है। तो यार ये अलगी ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी रहती है और नीचे के साइड भी एकदम जो डीप डेप्थ में बोलते हैं अपन, वहां भी देखने को मिलती है बच्चों। तो आप क्या बोल सकते हो कि यार जब ऊपर की तरफ रहती तो वहां पे कैसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब जो फोटोसिंथेसिस और ये सारी चीजों की बात जब हम करें तो यार वहां पे जो लाइट की इंटेंसिटी काफी तेजी में पड़ेगी। लेकिन अगर वो डीप में मतलब डेप्थ में है पानी के, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो कि वहां पे लाइट जो है वो बहुत लाइट मतलब कम पेनिट्रेट होगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो अब नॉर्मल तरीके से हम अगर बोले कि पिगमेंट्स तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि रेड कलर में, तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि इसमें फाइकोइरिथ्रिन जो रहता है पिगमेंट रहता है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, आपने यार इरिथ्रो वर्ड कहाँ सुना है ना, इरिथ्रो वर्ड कहाँ सुना है, तो इरिथ्रिन्स या फिर अपने रेड ब्लड सेल्स में सुना होगा ना, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी भाई इरिथ्रिन वर्ड आया है, तो फाइको इरिथ्रिन मतलब कि वही हो गया कि जो कौन से कलर का है, रेड कलर का है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कुछ का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। अब ज्यादातर पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, ए डी एंड फाइकोइरिथ्रिन, है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन जो है, दीज आर द पिगमेंट्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं। अब फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि सिमिलर रहता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर रहता है इनके थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है बच्चों। ये रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, अगेन फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल में नॉन मोटाइल स्पोर्स रहते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नॉन मोटाइल गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जब ऊगैमस होता है ना, आइसो एनाइसो और ऊगैमस की अगर बात करूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ऊगैमस होता है तब उसके फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ अलग ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब वो क्या होता है वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि हमें यहीं तक ही बताया गया है। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ही ऊगैमस रहता है हुआ तो उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट देखने को मिलता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में या फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट का मतलब बाद में ही होता है। ठीक है, तो कॉमन मेंबर्स जब आप पढ़ोगे, है ना, जब कॉमन एग्जांपल्स देखोगे तो पॉलीसिफोना हो गया, पोरफायरा हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया एंड जेलिडियम हो गया। बच्चों ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए गए, घबराना मत। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि 2-4 ही एग्जांपल्स हैं, आप इजीली याद कर लोगे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 एग्जांपल्स ही कर लोगे, 3 एग्जांपल्स तो भी काफी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें स्कूल में लिखना है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एकदम सही है ये। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। यार ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, पहले तो ये जान लो कि यार ये टेबल जो है ना तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये टेबल ना तुम्हारे रैपिड रिवीजन के लिए तो बहुत सही है। रैपिड रिवीजन या रैपिड स्टडी के लिए बहुत जरूरी है ना, कि मतलब जहां तुम्हें लग रहा है कि यार
अलगी के बारे में समझ, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना है, फटाफट फटाफट पन्ने पलटने, है ना, एग्जाम हॉल के बाहर, तो यार उसके लिए बहुत सही है ये टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर। मैं तो कलर चेंज करूं पहले, चलो। अब उसके बाद क्लोरोफिल ए बी, ए सी, फ्यूकोजेंथिन, ए डी, पायरोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, मैनिटोल, लैमिनेरिन एंड फ्लोरिडिन। ठीक है, फिर सेल्यूलोज से बनती सेल वॉल, फिर सेल्यूलोज एल्गिन एंड सेल्यूलोज पैक्टिन, है ना, एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, है ना, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फ्लैजिला, फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन, तो 2, 8 इक्वल अपाइकल, 2 या 2 से लेके 8 तक इक्वल रहते हैं, लेकिन इसमें 2 और अनइक्वल, 2 रहते फ्लैजिला और अनइक्वल रहते, और लेटरल मतलब साइड में। और इप्स में मैंने कहीं भी तुम्हें नहीं बताया, हर जगह बच्चों मैंने नॉन मोटाइल वर्ड यूज किया है, जिसका मतलब क्या होता है कि नहीं होते हैं फ्लैजिला इधर। ठीक है, नाउ हैबिटेट की मैं बात करूं तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बच्चों आपसे मतलब दिमाग में ये आता है, मतलब कोई पूछेगा नहीं, बट यार ये वर्ड आता है दिमाग में कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है। तो ब्रैकिश वाटर वो वाटर रहता है जो थोड़ा ज्यादा सलाइन रहता है फ्रेश वाटर से। ठीक है, मतलब ये ऐसा वाटर रहता है जो ज्यादा मोर सलाइन देन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से ज्यादा सलाइन रहता है, बट लेस सलाइन देन मैराइन वाटर, बट लेस सेलाइन देन मराइन वाटर, है ना, ये ऐसा ब्रैकिश वाटर, सेलाइन देन मराइन वाटर, या फिर आप ओशन बोल सकते हो। ठीक है, तो यार ये वैसा बीच की चीज है, ये बीच वाली चीज है। तो आप ये बोल सकते हो कि ब्रैकिश वाटर वो वाटर रहता है जो फ्रेश वाटर से ज्यादा सलाइन रहता है, लेकिन मराइन जितना सलाइन नहीं होता है ये। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है। अगर फियोफाइसी की बात करूं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, एंड सेम गोज फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे मॉइस्ट आना चाहिए, ठीक है, मोस्ट आना चाहिए, मोस्ट ही है वो। ठीक है, चलो, तो ये जो टेबल है बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ऐसा ना टेबल बहुत मतलब इजी गोइंग है ना, ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं है कि क्या दे दिया क्या नहीं, जो हम अभी पढ़े हैं ना उसका एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसा टेंशन लेके मत पढ़ो। ठीक है, तो ये तुम लोग लिख लो, फिर उसके बाद अपन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे बच्चों। ठीक है, चलो, तो अब बढ़ते हैं मेन अगले टॉपिक की तरफ, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अपन ने अलगी खत्म कर चुका है बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अपन नए मेन टॉपिक की तरफ आ गए हैं जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स बच्चों। तो ब्रायोफाइट्स में हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो लिवरवॉर्ट एंड मॉजस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ज्यादातर ना ये हाई हिल्स जो एरिया रहते, हिली एरियाज, वहां पे देखने को मिलते हैं। जो बहुत पहाड़ों पे जो लोग गए होंगे, जिनको बहुत शौक है पहाड़ों पे जाना है, वहां की मैगी खाना है, मजे करने हैं, वो लोग तो डेफिनेटली वहां आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो मॉइस्ट एंड शेडेड एरियाज इन दी हिल्स। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर ब्रायोफाइट्स की बच्चों, तो ये डायग्राम देख लो, आपको कुछ ऐसा ये देखने को मिलता है। ट्रैकिंग वगैरह अगर आप करने जाते हो, जिनको बहुत ज्यादा शौक है ये हिली एरियाज पे ट्रैकिंग करने का, तो वहां ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इनफैक्ट ये भी। ठीक है, तो अब अपन मेन चीज की तरफ चलते। तो ब्रायोफाइट्स को ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम मतलब कि पानी में भी रहते हैं ये और टेरेस्ट्रियल में भी रहते, दोनों जगह रहते हैं बच्चों ये, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ठीक है, सो दीज प्लांट लिव इन द मॉइस्ट सॉइल एंड डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, नॉर्मली रिप्रोडक्शन अपन ने जो सुना है, जो देखा है, वो एक अलग होता है, इनका अलग लेवल का है। इनका अलग लेवल का कैसा है कि मीडियम की जरूरत पड़ती है, वो है पानी, है ना, ऐसा नहीं जो तुम लोग समझ रहे होगे अलग ही जगह जो दिमाग चल रहा है, वो नहीं है, मूव करते हैं। ठीक है, जो गेमीट्स है वो वाटर करेंट्स के थ्रू या वाटर के थ्रू नो है, मीडियम होता है जो वाटर, उसके थ्रू जो है ये मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो प्लांट बॉडी रहती है वो कैसी रहती है, इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट, मतलब एकदम खड़ी हुई, स्ट्रेट। ठीक है, एंड attached to the substratum by the unicellular और multicellular rhizoids। now rhizoids क्या रहता है, ये बच्चों बोलते हैं अपन इसको रूट लाइक स्ट्रक्चर,
है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने क्या बोल दिया है, राइजोइड्स बोल दिया है। दे लैक ट्रू रूट स्टेम्स लीव्स, प्रॉपर नहीं होता है यार, प्रॉपर नहीं होता है, तभी हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं बच्चों लैक, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, तो इनके एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते। ट्रू वर्ड जहां यूज हो जाए वहां समझना एकदम परफेक्ट है, लेकिन जहां वर्ड यूज हो जाए लैक, मतलब समझना इट्स लाइक, मतलब उसके जैसा बट वैसा नहीं, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, अपन कुछ ऐसा डायग्राम है जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया गया है बच्चों, इस पे अपन बाद में आएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो कंपैरेटिवली अलगी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, मतलब कि इसकी बॉडी को अपन बोल सकते कि थोड़ा सा समझ में आ रहा है। एल्गी में तो कुछ समझ में आता ही नहीं था, बॉडी कैसी कुछ समझ आ नहीं रहा था, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी बहुत डिफरेंशिएटेड है, मतलब तुम्हें थोड़ी थोड़ी रूट्स जैसा स्ट्रक्चर, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, दिखेगा, ऐसा नहीं है, बट एग्जैक्टली मैं उसको प्लांट के नाम से नहीं बोलूंगी बच्चों, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखें तो वही सेम चीज है, दे में पजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इसी सेम तरीके से जहां पे ये डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है ना, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि यार ये चीज के बिहाफ पे ना बहुत कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है बच्चों आपको। तो मेन जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो कैसी है, हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड डिप्लॉइड तुमने सुना होगा ये वर्ड, हेप्लॉइड मतलब कि एन है, और इसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हमने क्या बोला है, गैमीटोफाइट। तो यार पर्टिकुलर अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं, किसकी बॉडी की, ब्रायोफाइट्स की बच्चों, तो ब्रायोफाइट्स की बॉडी की बात करूं तो ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। पहला होता है गैमीटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट, है ना। गैमीटोफाइट्स जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये जो रहते हैं कैसे रहते हैं, गैमीटोफाइट फोटोसिंथेटिक रहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, है ना, ये कैसे रहते हैं, फोटोसिंथेटिक रहते हैं, मतलब कि खाना बनाने का काम ये करेगी और खाना पहुंचाएगी वो किसको, इसको, स्पोरोफाइट को, मतलब ये गैमीटोफाइट पे, मतलब गैमीटोफाइट जो है खाना बनाएगा और नरिश किसको करेगी, वो स्पोरोफाइट को, मतलब स्पोरोफाइट बच्चों पूरा पूरा किस पे डिपेंड है, गैमीटोफाइट। जैसे तुम लोग भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, है ना, बहुत लोगों को अगर बात करूं, कपल्स लोग जैसे जाते खाना खाने या कुछ, है ना, डिनर विनर पे या डेट वेट पे, तो तुम लोग भी ऐसे माइंडसेट के साथ तो जाते होगे कि आज तो पैसा इसी का ही खर्च होगा, या तो ये करेगा या तो मैं जाऊंगी नहीं, या ये करेगी या तो मैं जाऊंगी नहीं, ऐसा एक माइंडसेट रहता है। लेकिन डिपेंड तुम लोग सामने वाले पे ही हो, किसके लिए, खाने के लिए, वैसे ही वही चीज है यहाँ पे भी, ठीक है, वो उसी पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो नीचे तुम लोग को जो दिख रहा है रूट लाइक स्ट्रक्चर, उसको राइजोइड्स बोल दिया। सीटा किसको बोल दिया, जो तुम लोग स्टॉक देख रहे हो, कैप्सूल, इसी में ही आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे कैप्सूल में, ठीक है। लीव्स दिख रहे हैं, मेन एक्सेस दिख रही है। तो यार ये जो अपन मैंने बोला है कि गैमीटोफाइट ये बच्चों होती है फोटोसिंथेटिक, और ये किस पे, मतलब स्पोरोफाइट ऊपर वाला पार्ट रहता है जो अटैच रहता है, और वो कंप्लीटली डिपेंड रहता है किस पे, गैमीटोफाइट पे, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो तो यार इनमें ना सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं मल्टी सेल्यूलर या फिर जैकेटेड या स्टॉक्ड, है ना, मतलब जैकेटेड मतलब कवरिंग, है ना, स्ट्रेट, या फिर आप बोल सकते हो मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स यार सब में होते हैं, ठीक है। आप ये समझो कि यार अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा, तो इनमें भी गैमीट्स है, बट नाम थोड़े से सुंदर सुंदर से है। एक होता है क्या, एंथेरिडियम, और एक होता है आपका आर्चिगोनियम, है ना, जो मेल वाला है ना, जो मेल सेक्स ऑर्गन है या जो मेल गैमीट है उसको अपन ने क्या बोला, एंथेरिडियम, और जो फीमेल है उसको मैंने क्या बोल दिया, आर्चिगोनियम। तो इनका जो शेप की मैं बात करूं तो ये कैसे रहते हैं, बायफ्लैजिलेटेड, है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव या जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है बायफ्लैजिलेटेड, और ये किस शेप की है, जो सिंगल एग है वो बिल्कुल आपकी फ्लास्क शेप की है, ठीक है। ये कैसी है, एक तो है आपका बायफ्लैजिलेटेड मेल वाला, और फीमेल वाला आपका क्या है बच्चों, फ्लास्क शेप की है, ठीक है। नाउ द एंथेरिजॉइड्स, है ना, द एंथेरिजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर, जैसा कि मैंने बताया रिप्रोडक्शन यहाँ पे पानी के थ्रू होता है, थ्रू मतलब कि मीडियम वही है ना, तो जो एंथेरिजॉइड्स है ना वो रिलीज कर देते हैं अपना, है ना,
रिलीज कर देंगे और ये फिर आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में, जस्ट इमेजिन करो पानी है ना, पानी से आपका मेल गैमीट निकल गया है ना, और वो किसी भी आर्चिगोनियम से जाके, उनके एग से जाके वो फ्यूज हो गया। ऐसा ही होता है इसमें, ऐसा कोई नजदीक आना और ये सब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो, ध्यान से समझना। बट इसमें जो जाइगोट है वो रिडक्शन डिवीजन में एकदम से नहीं जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज दी गई है, एंथेरोजोइड्स, एक मिनट यार कलर एक जैसा हो गया ना, एंथेरोजोइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, बना तो लिया उससे जाइगोट। देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों, फर्टिलाइजेशन करने का मतलब यही होता है कि दो गैमीट्स का फ्यूज होना है इज फर्टिलाइजेशन, और जो बनता है, जो सेल बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। यहाँ पे भी वही चीज हुई है, ठीक है, यहाँ पे बन तो गया है जाइगोट, लेकिन एकदम से यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या रहता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि स्पोरोइड्स है ना, स्पोरोफाइट्स के बारे में बता रही हूँ, तो दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड दी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है ये जो जाइगोट है वो क्या करता है, मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाता है ना, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। एंड ये जो स्पोरोफाइट है बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्यों, क्योंकि अटैच्ड है किससे, हमारे सुंदर सुंदर गैमीटोफाइट से। एंड वो गैमीटोफाइट जो है वो क्या काम कर रहा है, उसको पाल रहा है, मतलब उसको खिलाने का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, नरिशमेंट का काम कर रहा है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट कॉल्ड द स्पोर मदर सेल्स अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। लेकिन कभी कभी, वैसे तो अभी मैंने ये बताया कि जो जाइगोट है वो रिडक्शन उसमें नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट जो रहता है वो किससे अटैच रहता है, गैमीटोफाइट से। लेकिन कुछ सेल्स जो रहते हैं बच्चों स्पोरोफाइट्स के, है ना, उनमें क्या रहता है, स्पोर्स रहते हैं, स्पोर मदर सेल्स रहती हैं, वो रिडक्शन मतलब मियोसिस कर लेती हैं ताकि वो फर्दर क्या बना पाए, हैप्लॉइड स्पोर्स। और यही स्पोर्स क्या करते हैं बच्चों, आके यही स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होके नया गैमीटोफाइट बनाती हैं। समझ में आया बच्चों, है ना, क्या हुआ इसमें, सबसे पहले तो जाइगोट तक तो कहानी समझ में आ गई, जाइगोट फर्दर रिडक्शन नहीं करा, क्या हुआ उसमें, उन्हें सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाई जिसको मैंने बोल दिया स्पोरोफाइट, उसने स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट जो गैमीटोफाइट से बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मतलब ये जो मैंने डायग्राम पिछला बताया था आपको, कहां गया, अरे यार हाँ ये रहा, ठीक है। अब आगे कहानी सुनो, लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स जो रहते हैं, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, लेकिन जो स्पोरोफाइट्स के कुछ सेल्स जो रहते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, स्पोर मदर सेल्स, वो क्या करते हैं, वो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं, एंड वो स्पोर्स जर्मिनेट होके गैमीटोफाइट बनाते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये तो कहानी थी आपकी किसकी, ब्रायोफाइट्स की। लेकिन अब आप ये देखो कि ब्रायोफाइट्स बहुत जगह यूज भी आता है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे देखो कि ब्रायोफाइट्स जो रहते हैं बच्चों वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज्यादा रहती है। सबसे पहले तो ये जान लो कि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है ना, और ये एज अ फ्यूल की तरह भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल जैसा दिखेगा, स्पीशीज ऑफ द स्पेग्नम मॉज, एक इसको पीट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो उसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। और सबसे बड़ी बात ये है बच्चों कि इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी रहती है कि पुराने टाइम में जैसे शिप्स वगैरह में कुछ सामान वगैरह ले जाना है, या आप बोल सकते हो प्लांट्स वगैरह ले जाना रहता है, तो उनमें कैपेसिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है वाटर की, ठीक है। नाउ अगला अगर मैं बात करूं तो ये एक और चीज आप देखो कि लाइकेंस के साथ मिलके, है ना, ये जो मॉजेस हैं ये कॉलोनीज बनाते हैं लाइकेंस के साथ मिलके रॉक्स के आसपास, तो ये क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में ब्रेक डाउन करते हैं। वो ब्रेक डाउन जो रहता है वो हायर प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा उनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल रहता है। प्लस अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का मैट फॉर्मेशन भी करते हैं ताकि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सके। तो ये छोटे मोटे यूजेस है मॉजेस के और ब्रायोफाइट्स के, मतलब ओवरऑल बताया है। अब जो हम बच्चों डिटेल में डिस्कस करेंगे वो लिवरवॉर्ट और मॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब आता है आपका, सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले बच्चों वो है लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। तो लिवरवॉर्ट्स जो रहते हैं वो ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पे आप बोल सकते हो कि पानी भी रहे, डैम्प एरिया रहे, ठीक है, सॉइल मॉइस्ट हो, बैंक रिवर्स के आसपास या बैंक स्ट्रीम्स के आसपास, ठीक है। तो ये जो रहते हैं ये ऐसी जगह पे ग्रो करती है, या फिर
ट्रीज की बार्क में, है ना, डीप वुड, कहीं भी ये जो है ये ग्रो कर जाते हैं लिवरवर्ट्स। बच्चों लिवरवर्ट्स जो है ना वो बहुत ही, आप ये बोल सकते हो कि दिखेगा आपको बहुत बड़ा, है ना, मतलब बुक में जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा दिखेगा, बट बहुत छोटू सा, और मॉजेस भी बहुत छोटू सा है। तो अभी अपन पढ़ेंगे तो अपन को सब समझ में आ जाएगा एक एक चीज, ठीक है। तो अब देखते हैं लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स जो रहता है इसका शेप, बॉडी का शेप कैसा रहता है, थैलॉइड। थैलॉइड मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे वो थाली वाला शेप नहीं आ रहा है समझ में यार, कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें। ऑल्दो हम बोलते हैं कि रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूं कि यार इसका स्ट्रक्चर बता दो तो तुम नहीं बता पाओगे, बट लाइक लाइक करके, लाइक लाइक वो वाला लाइक नहीं, नॉर्मल लाइक लाइक वाला, वैसे बताओगे, ठीक है। तो ये कैसा रहता है, द थैलस इज प्रोस्टेट, डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो ये जो रहता है कि आपका डॉर्सिवेंट्रल रहता है, ये मतलब आगे से अलग पीछे से अलग। अगर मैं तुम्हें देखूं, अगर मैं कोई भी लड़के को देखूं, ठीक है, तो भाई मुझे वो समझ में आ जाएगा कि वो लड़का है। क्यों? क्योंकि पीछे से अलग, ऊपर से अलग, नीचे से अलग दिख रहा है, मतलब वैसे नहीं बट कपड़ों से हम जज कर सकते हैं, या लड़कियों को भी हम फिगर वगैरह वगैरह से मतलब समझ में आ जाता है कि लड़की है कि लड़का है ना बच्चों। तो वैसे ही इनके साथ भी वही है, इनके आप देखोगे आसपास था तो छोटी छोटी इनके ऊपर लीव्स, आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखो कि लिवरवर्ट्स का अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको आगे, इस स्लाइड में देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर से कुछ अलग है और नीचे से अलग है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो कुछ इस टाइप से आपको ये अपेंडेजेस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। नीचे की तरफ है तुम्हारा रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो ऊपर की तरफ इनने क्या दिया है, एक कप दिया जिसको मैंने बोला गैमा कप। वो क्या होता है अभी मैं बस बता ही रही हूँ जस्ट, लेकिन तुम देखो कि नीचे की तरफ तुम्हें रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे वो डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन इनका कैसा हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, हाँ ठीक है, थैलस है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। अब इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हमने बोला गैमा। तो कुछ ऊपर से ऐसा उठा हुआ गोल सा, उठा उठा सा, है ना, जैसे तुम लोग को पिंपल उठ जाते हैं ना, वैसे इनमें भी ऐसा उठा उठा सा थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला है गैमा। एक्चुअली उसको गैमा कब बोलते हैं जिसमें से गैमा निकलते, ठीक है। वो क्या काम करते हैं अभी हम देखते हैं बच्चों। तो गैमा आर ग्रीन, ग्रीनिश कलर का मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बड है, ये बड है। जैसे नहीं तुम लोग को पिंपल उठ जाते हैं तो अकल से उसको बड मत बोलने लगना, ठीक है, उसको वही बोलना पिंपल, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो ऐसा पिंपल जैसा ही रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा रहता है, विच डेवलप्स इनटू द स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिसको हमने क्या बोला है गैमा कप, और ये ऐसे ऊपर की साइड देखने को मिलता है। एक टाइम ऐसा आता है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करता है, तो ये क्या करता है, बडिंग में क्या होता है बच्चों कि बड, एक छोटू सा बड बनता है ऐसा गोल सा, है ना, ये एक बड बनता है, और इसके बाद ये क्या होता है अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है ना, बडिंग में हमने यही पढ़ा है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, जो गैमा रहता है वो डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट बॉडी से, और फिर वो जहां भी जाता है फिर मतलब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो अभी अपन ने दो चीज पढ़ी कि यार एक जो थी हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की पढ़ी कि यार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चों कैसा होता है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है ना, और दूसरा मैंने तुम लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया। तो यार यहाँ पे भी आप ये देख रहे हो कि एसेक्सुअल बड के थ्रू, मतलब ये जो है बड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कौन, गैमा। तो गैमा का कुछ अलग ही रोल रहता है, और बहुत सुंदर सा गैमा तुम लोगों को मैंने दिखा दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही सिंपल सा वही होगा बच्चों जो हम समझ चुके हैं कि दो हैं, दो गैमीन्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, वही सेम चीज है, बट थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा एक दो चीजें पढ़नी पड़ रही है ना। तो यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मेल होता है एंथेरिडिया, ये मेल होता है बच्चों, है ना, ये मेल होता है, और आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया मतलब फीमेल, है ना, आर्ची लड़की होगी ना तुम्हारी कोई दोस्त जिसका नाम आर्ची, वार्ची, वार्ची नहीं आर्ची होगा, तो ऐसे समझ जाना कि आर्ची, या फिर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम आज से आर्ची बोलाओ, आर्ची, आर्ची का है ना, तो वैसे ही, तो ऐसे याद भी रहेगा, तुम नाम ऐसे रख दोगे ना, कभी किसी दिन पूछे वो मालूम बड़ा खुश तो हो जाए, वो तुमसे पूछे कि यार ये आर्ची आर्ची तुमने मुझे नाम क्यों दिया, तो बोल देना अरे ये याद रखने के लिए, तो तुम पक्का पिटोगे फिर तो, है ना, कि तुम मतलब याद रखने के लिए आर्ची मेरा नाम रख दिया।
तो ये क्या है, सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। या तो ये सेम प्लांट में रहेंगे या तो ये डिफरेंट प्लांट्स में रहेंगे, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स है या तो वो एक ही प्लांट में देखने को मिलेगा या अलग अलग ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारी बुक में ना ये डायग्राम दिया है, ठीक है। तो आर्ची, आर्ची तुम्हारी, तुमने जिस दिन नाम दिया उसको निकनेम दिया प्यार से, ये जो तुम लोग नाम बुलाते हो ना कॉमन से, तो वो उसको साइड में रख के एकदम आर्ची जिस दिन बोल दिया उस दिन वो बहुत खुश हो गई। तो वो बोलते हैं ना कि यार एकदम गार्डन गार्डन दिल हो गया। तो वैसे ये फूल जैसा जो प्यारा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आर्चिगोनिया वाला ही है, ठीक है। तो आर्चिगोनियो फोर्ब इसको अपन बोलते हैं। और जो तुम जिस दिन उसको सच्चाई पता चल गई कि बायो का टर्म याद करने के लिए तुमने उसका नाम लिखा, नाम बार बार बोल रहे हो, तो उस दिन जो तुम्हारे हाल होंगे वो ऐसे ऐसे ही हाल होंगे, बिल्कुल रोने वाले जैसे, ठीक है। तो ये होता है एंथ्रिडियोफोर, ठीक है, ये याद रखना है ना। फ्लावर फ्लावर, लड़कियां सुंदर, वैसा वाला हाल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रहता है, ये आप राइजोइड्स देख ही रहे हो बच्चों नीचे की तरफ, है ना। और इससे थोड़े से उठे हुए, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी बच्चों यही डायग्राम दिया है। जो उठा हुआ डायग्राम है ना, उसको मैंने क्या बोल दिया है, गैमा कप है। और इसी गैमा कप में गैमा होते हैं, ये बडिंग वाला काम करते हैं। ये जहां भी ये डिटैच होते पेरेंट से, और डिटैच होने के बाद न्यू इंडिविजुअल को जर्मिनेट करते। सॉर्टेड। अब ये आता है, ये होता है एसेक्सुअल में, ये चीजें होती है एसेक्सुअल में। तो ये चीज हो गई अगर एसेक्सुअल में। तो सेक्सुअल में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। किन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों, इन दोनों का, है ना। इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ तो यहाँ पे क्या होता है कि द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। तो जब इनका फॉर्मेशन हुआ, तो जब इनका फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। तो एक ऊपर की तरफ होता है तुम्हारा कैप्सूल, है ना, जिसमें क्या रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं। इन्हीं में ही क्या बच्चों रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं। ये जो मिडिल वाला पार्ट रहता है उसको हम सीटा बोलते हैं, है ना। और नीचे या फिर स्टेम एंड लीव्स आपको देखने को मिल ही रहा है ना। तो ये सारी, ये राइजोइड्स होता है। नीचे जो आप देख रहे हो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बच्चों, ये होता है राइजोइड्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से ये डायग्राम को देखो तो तुम लोगों को ये चीज क्या समझ में आएगी, एक मिनट। हाँ, तो ये मेन डायग्राम है तुम्हारा, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया है। ये वाला पोर्शन होता है कैप्सूल, जिसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, है ना। ये सीटा हो गया तुम्हारा स्टेम जैसा, यहाँ पे नीचे तुम लोगों को लीव्स दिख रही है। अगेन आई एम सेइंग दिस कि यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि ये लाइक वाले स्ट्रक्चर है। नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो होता है राइजोइड्स, ठीक है। और ये मेन एक्सिस है। तो दो पार्ट में जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रही थी बच्चों, तो मैंने बोला था कि यार दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, है ना। एक होता है तुम्हारा क्या, स्पोरोफाइट, तो दूसरा होता है तुम्हारा क्या, गैमीटोफाइट। जो स्पोरोफाइट रहता है वो कंप्लीटली डिपेंड रहता है गैमीटोफाइट में। क्यों बच्चों, क्योंकि गैमीटोफाइट जो रहता है वो फोटोसिंथेटिक रहता है, वो खाना बना बना के इन भाई साहब को देता रहता है, ठीक है। तो ये उससे डिटैच हो ही नहीं सकता, टेक्निकली देखा जाए तो वो इससे डिटैच हो ही नहीं सकता है, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद ये स्पोरोफाइट बना, जाइगोट मतलब स्पोरोफाइट। एंड यहाँ पे तुम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, जो मैं बता चुकी हूँ। तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ मतलब स्पोरोफाइट, एंड यहाँ पे इसी जगह पे स्पोरोफाइट अगर बोलूं मैं, तो स्पोरोफाइट, ये पूरा डायग्राम स्पोरोफाइट का ही है। तो स्पोरो, ये नीचे तुम्हारा गैमीटोफाइट है ऑब्वियसली। तो जो ऊपर की तरफ है वो किस फॉर्म में बन रहा है, तीन मेन चीजों के फॉर्म में बन रहा है। एक सीटा हो गया, एक कैप्सूल हो गया, ठीक है। और नीचे तुम्हारा ये वाला डायग्राम देख लो, सीटा, कैप्सूल और लीफ हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन में तुम्हारा ये डायग्राम मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। एंड देन इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे, एंड वही सेम चीज रिपीट होगी, जहां वो गिरेंगे वहां से फिर वो जर्मिनेट होंगे, कौन, स्पोर्स, ठीक है बच्चों। तो ये तो था तुम्हारा ओवरऑल लिवरवॉर्ट के बारे में। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। नाउ द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमीटोफाइट, वही चीज हुई, जहां वो गिरे वहां पे वो जर्मिनेट होके नया उनने क्या बनाया, गैमीटोफाइट बनाया बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ना एक एक चीज तुम लोग लिख लेना, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, मैं एक बार स्लाइड दोबारा दिखा देती हूँ, ताकि क्या होता है ना, बुक में एकदम मर्ज होके लिखा है। मैं सच बता रही हूँ, मतलब आप ऐसा समझो कि बुक में इतना ऐसा एक साथ लिखा है ना, खिचड़ी बन गई है ना। बहुतों को खिचड़ी पसंद भी नहीं आती, ऐसा नहीं है।
बहुतों को पसंद भी नहीं आती। अब सबको पिज्जा बर्गर खाने का शौक है तो ये वैसा ही है, मतलब ऑब्वियसली वो खाने वाली चीज तो नहीं, बट ऐसा है कि तुम लोग इजी गोइंग में इसको इनटेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, फिर आगे अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलो, अब आते हैं मॉजेस में। तो मॉजेस बच्चों ऐसा है ना कि ये थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिवरवॉर्ट से, मतलब लिवरवॉर्ट में कुछ कुछ चीजें आपको नई नई पड़ी है, न्यू मतलब नई नई मतलब नो नो नहीं, न्यू पड़ी है, बट उससे ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में आपका क्या आ जाता है मॉजेस, इसलिए अपन इसको थोड़ा मतलब लिवरवॉर्ट के बाद में पढ़ते। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले जब लिवरवॉर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें मर्चेंशिया का डायग्राम मैंने आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, मर्चेंशिया का डायग्राम ये था आपका, ये वाला डायग्राम मर्चेंशिया का था। अब हम आगे जो बढ़ रहे हैं बच्चों, वो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मॉजेस के बारे में। मॉजेस के बारे में हम डायग्राम्स वगैरह प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं अपन मॉजेस में। तो मॉजेस जो रहता है ना, मेनली आप ये बोल सकते हो कि जो प्रीडोमिनेंट स्टेज रहती है उसमें वो गैमेटोफाइट रहती है, मतलब सबसे मेन जो रहती है जो स्टेज रहती है वो गैमेटोफाइट। और मेन स्टेजेस, ये दो मेन स्टेजेस में डिवाइड है। ठीक है, एक होता है आपका प्रोटोनीमा स्टेज, तो दूसरा होता है बच्चों लीफी स्टेज। तो प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है ना बच्चों, जो स्पोर्स रहते हैं वो ऐसे फैल जाते हैं। अब जैसे नहीं, तुम्हारा दोस्त है ना, पहले तुमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली और लास्ट टाइम में वो जाते वक्त, जाने कहीं ट्रिप पे जाने वक्त फैल गए। होते बहुत दोस्त होते हैं जिनके चक्कर में, मैं सच बता रही हूँ, इतने ट्रिप्स कैंसिल होते हैं, क्या बताऊं। मतलब मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मतलब मेरा ऐसा गुस्सा या फिर आप बोलो, मतलब मेरी फीलिंग्स बाहर आ रही है ये बोलते समय कि लास्ट मोमेंट पे जाके सब कैंसिल हो जाता, फैल जाना। वैसे ये भी फैल जाते हैं, बट फैल जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, आप किसी ना किसी को पकड़ लेते हो कि चल भाई कोई तो चले साथ में, मतलब मेरा मन हो गया है जाने का, तो अब मैं वो ट्रिप करके ही जाऊंगा या करके ही जाऊंगी, वो करेंगे ही करेंगे ट्रिप। तो लास्ट मोमेंट पे एक ना एक कोई मिल ही जाता है, वो फैक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अगर आप टिकट्स कैंसिल नहीं करो तो, अगर आपने कैंसिल कर दी तो मूड तो सबका ऑफ हो ही जाता है। तो वैसे ही इनके साथ भी है। तो इनकी जो फर्स्ट स्टेज रहती है जुवेनाइल स्टेज, जहां पे आप क्या बोलते हो, मतलब स्पोर्स के थ्रू, मान लो जैसे स्पोर्स गिर गए तो ये क्रीपिंग फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब ऐसे फैल जाते हैं जमीन में। स्पोर्स ऐसे गिरे और स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं, क्रीपिंग फॉर्म में, जो ग्रीन कलर के ब्रांच और कैसे रहते हैं, फिलामेंटस स्टेज, फिलामेंट्स के फॉर्म में ये फैल जाते हैं। ये जब स्पोर्स गिरता है, ये फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोनीमा स्टेज। सेकेंड स्टेज पे क्या होता है ना कि सेकेंड स्टेज को अपन ने लीफी स्टेज बोला है। तो ये लीफी स्टेज कब बनती है, जब सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज हो जाए। मतलब पहली जो स्टेज थी वो अपनी थी, जब पहला प्रोटोनीमा हुआ था तो उसको अपन ने बोला था प्राइमरी स्टेज, है ना। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, प्राइमरी प्रोटोनीमा, है ना। अब इसके बाद जो बनेगा ना वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या रहता है, लेटरल बर्ड्स का भी फॉर्मेशन होता है, मतलब पहले तो फैल गई, फिर धीरे धीरे करके वो खड़ी हो गई, है ना। तभी अपन एक स्टेज बोलते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीफी स्टेज। तो ये जो रहती है विच डेवलप्स फ्रॉम दी प्रोटोनीमा एज दी लेटरल एडवेंटिशियस बर्ड, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो क्या हो जाती है, पहले तो फैल गई, है ना, फिर अपने अभी प्लान पहले एक ना एक इंसान ने खराब कर दिया, फिर धीरे धीरे करके अपन लोग ढूंढते हैं ना कि हाँ चलो फाइनली हम जा रहे, तो वैसे ही वो भी ऐसे खड़ी हो गई, मतलब वो इसमें भी वही सेम चीज हुई है कि जो बर्ड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, और वो कैसी है, अपराइट, स्ट्रेट, पतली, स्लेंडर मतलब पतली, जहां पे आपको स्पाइरली फॉर्म, मतलब लीफी स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, लीव्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में बच्चों। ठीक है, और इसी स्टेज में ऊपर की तरफ आपको क्या, अपेक्स या ऊपर की तरफ आपको क्या देखने को मिलते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेज में, लीफी स्टेज में। ठीक है, नाउ दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। राइजोइड्स का मतलब क्या होता है, रूट लाइक, है ना। मैं बार बार लिख रही हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले समझो बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हारा स्पोर जर्मिनेट हुआ या स्पोर गिरा, जहां वो गिरा वहां पे प्राइमरी प्रोटोनीमा हुआ है। प्राइमरी प्रोटोनीमा में मतलब वो क्रीपिंग वाले फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ, फिलामेंटस, एंड देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा होके जो लीफी स्टेज बनी है, वहां पे आपको कैसी लीव्स का फॉर्मेशन स्पाइरल फॉर्म में देखने को मिल रहा है, प्लस उसी लीफ स्टेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेक्स ऑर्गन्स भी वही देखने को मिल रहे हैं। ये बात कर रहे हैं अपन किसकी, मॉजेस की। बच्चों कंफ्यूज क्रिएट मत करना, है ना, कंफ्यूजन मत लाना। चलो
अब अपन पढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अगेन फ्रैगमेंटेशन, गेमा फॉर्मेशन एंड बडिंग। मतलब जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज है, जहां पे आप बोल सकते हो लेटरल बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। इधर जब मैं आपको बता रही थी कि यार इधर जो है वो लेटरल बर्ड्स बनती है ना, लेटरल बर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यही के यही ना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे बर्ड है तो बडिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बडिंग जो है वो बताया गया है किसमें, वेजिटेटिव में। नेक्स्ट आता है आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल सा है यार, अगेन आर्ची तुम्हारी दोस्त, ठीक है, एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया जो रहते हैं, है ना, वो आपके अपेक्स साइड प्रेजेंट रहते हैं, मतलब लीफी स्टेज के आप बोल सकते हो, अपेक्स साइड प्रेजेंट रहते हैं। एंड वहां पे किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, अगेन जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये नॉर्मल है, अगेन वही सेम चीज रिपीट हो रही है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। एंड उसके बाद वो जाइगोट किस में डेवलप करता है, स्पोरोफाइट। बच्चों जस्ट अभी लिवरवॉर्ट में बताया था, स्पोरोफाइट में 3 मेन चीज होती है, कैप्सूल, है ना, फूड सीटा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कैप्सूल जो रहेगा वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा, एक मिनट, हाँ, कैप्सूल जो रहेगा वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा, फिर सीटा, फिर यहीं पे ही आपका क्या रहता है, फूट रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, है ना। जैसे यहाँ पे वो डायग्राम मैंने आपको जस्ट बताया था, एक मिनट, हाँ, कहीं जाना मत, यहीं रुकना। हाँ, ये कैप्सूल आपका, ये ऊपर वाला कैप्सूल, मतलब जब स्पोरोफाइट बनता है तो इनमें 3 चीज रहती है, कैप्सूल, फिर ये सीटा, और नीचे जो अटैच रहता है वो फूट रहता है। बच्चों ध्यान से सुनो, ये स्पोरोफाइट सब के सब गैमेटोफाइट से अटैच रहते हैं, इन सब को मिला के अपन ने स्पोरोफाइट बोला है। और स्पोरोफाइट किस पे कंप्लीटली डिपेंड रहता है, गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट पे क्यों डिपेंड रहता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक का काम करता है। ठीक है, अब वो यहां आ जाओ तुम लोग, है ना, तुम लोगों को ऐसे बता इसलिए रही हूँ ताकि याद रहे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तुम्हारे अंदर। अब इसी में क्या होता है, इस कैप्सूल में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, वही सेम चीज रिपीट हो रही है, बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रही है, कुछ भी अलग नहीं है। नाउ द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेटेड देन लिवरवॉर्ट। अगेन बहुत इजी था, इसलिए इलैबोरेट ज्यादा, अगर हम बोलें तो मॉसेस ज्यादा इलैबोरेट है। ठीक है, अब स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस। ठीक है, और स्पोर्स जहां डिस्पर्स होगा वहां पे वही सेम चीज गैमेटोफाइट और वही सेम चीज बनेगी। तो कैप्सूल कंटेन दी स्पोर्स, वो जो ऊपर का पोर्शन है कैप्सूल, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, स्पोर्स देखने को मिल रहा है बच्चों। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स है मॉसेस की, फ्यूनेरिया, पॉली ट्राइकम और स्फेग्नम, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एसपीएफ बोल सकते हो, जो तुम लोग क्या बोलते हैं, सनस्क्रीन लगाते हो ना, कितने एसपीएफ की है, तो वैसे एसपीएफ करके तुम लोग ये नाम रट सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आई होप तुमको यहाँ तक मॉसेस समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार लिख लो, चाहो तो मैं पीछे कर देती हूँ तुम लोगों के लिए, एक मिनट। प्रोटोनीमा, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज है ना, प्राइमरी प्रोटोनीमा से फिर कौन सी बनी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, जहां पे तुम लोग को क्या देखने को मिलता है, लेटरल बर्ड। अगर नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छे से ही कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारी, इसके बाद कौन सी बनती है, वो लीफी स्टेज होती है ना। वही लीफी स्टेज में तुम लोग को क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर स्पाइरल फॉर्म में लीव्स देखने को मिलती है। ठीक है, और वहीं पे तुम्हारा सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा यहां तक। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। चलो, टेरिडोफाइट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, धीरे धीरे करके गाड़ी टेरिडोफाइट्स पे आई चुकी है, तो इसमें अपन को हॉर्सटेल और फर्न्स के बारे में पढ़ना है बच्चों, ज्यादा कुछ इतना है नहीं डिटेल में। अब टेरिडोफाइट्स जो है ये बहुत सारे यूजेस, मतलब इसके जो यूजेस है काफी अच्छे। एक तो ये सॉइल बाइंडर्स की तरह काम करता है, ठीक है, बाइंडिंग, सॉइल बाइंडिंग के लिए, या फिर मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है इसको। ठीक है, ये दिखने में इतने सुंदर रहते हैं कि लोग बाग क्या करते हैं ना, इसको घर में ग्रो करते हैं एज अ ऑर्नामेंट्स की, मतलब अच्छे सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी यूज किया जाता है। तो यार ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, सबसे पहले तो ये जान लो कि यार ये जो रहते हैं टेरेस्ट्रियल साइड रहते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो कि पानी से ये ज्यादा दूर नहीं रह सकते, लेकिन हाँ ये टेरेस्ट्रियल साइड प्रेजेंट रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। अब वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल बच्चों किसको बोलते हैं, जाइलम,
एंड फ्लोएम। अब ये जो दो चीजें हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या काम कर रहा है बच्चों? ये सिंपल सा आप समझो कि यार ये जो कर रहा है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑफ फूड, इन सब का काम करता है। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, इसमें इतना शॉकिंग वाली चीज नहीं कि क्या बोल दिया जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम तुम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टेरिडोफाइट्स जो रहते हैं वो कूल डैम्पी एरियाज, मतलब मैंने आपको बता चुकी हूँ कि यार टेरेस्ट्रियल तो रहते हैं लेकिन ये ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको सॉइल, मतलब आप बोल सकते हो डैम्पी वाला एरियाज देखने को, मतलब पानी के थोड़े इर्द गिर्द रहते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि शेडी प्लेसेस दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में अगर आप देखो तो ब्रायोफाइट्स में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी हो रही थी? अपनी गैमीटोफाइट। क्यों गैमीटोफाइट डोमिनेटिंग हो रही थी? क्योंकि गैमीटोफाइट खाना बना के दे रही थी, है ना। तो खाना बना के दे रही थी तो सबसे ज्यादा होता है ना कि घर में जो खाना बनाएगा वो डोमिनेटिंग, क्योंकि भाई अगर मम्मी पापा या कोई भी खाना बना रहा है जो भी, तो अगर वो खाना नहीं बनाएगा तो मैं खाना कितने दिन तक बाहर खाओगे? एक सर्टेन टाइम आएगा जहां लगेगा कि यार घर का खाना ही अच्छा है, बट जो खाना बनाता है वो डोमिनेटिंग होता है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये जो रहते हैं ब्रायोफाइट्स, जो फोटो आप बात कर सकते हो ब्रायोफाइट्स की, तो उसमें गेमिटोफाइट जो रहता है वो कैसा रहता है? फोटोसिंथेटिक रहता है और डोमिनेंट नेचर का रहता है, जो कि हैप्लॉइड रहता है, ये एन लिख लो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बच्चों टेरिडोफाइट्स में, तो मेन बॉडी पार्ट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, तो मेन बॉडी पार्ट है आपका क्या? स्पोरोफाइट। जो आपने देखा था गेमिटोफाइट के जस्ट ऊपर वाला पार्ट था उसको बोल दिया क्या है? स्पोरोफाइट बोल दिया गया है। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? ट्रू रूट, स्टेम्स, लीव्स प्रॉपर आपको देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंपैरेटिवली जब आप अलगी में देखे होगे बच्चों तो आपको प्रॉपर तरीके से इतना बॉडी का डिफरेंशिएशन नहीं मिला होगा। फिर उसके बाद आपने ब्रायोफाइट्स में देखा तो ब्रायोफाइट्स में भी कुछ इतना खास नहीं मिला। लेकिन टेरिडोफाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स देखने को मिल रहा है। मतलब प्रॉपर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्टेम्स भी है, लीव्स भी है, रूट्स है, सब कुछ है। ठीक है, और इसका जो मेन बॉडी, मेन प्लांट बॉडी कौन सी है बच्चों? स्पोरोफाइट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जो टेरिडोफाइट्स में लीव्स होती है वो दो चीजों से, मतलब या तो छोटी होती है या तो बड़ी होती है। तो जो छोटी लीव्स होती है बच्चों तो उसको अपन बोलते हैं माइक्रोफिल्स। फिल्स का मतलब होता है लीफ, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूं मैं इसको, है ना बच्चों। तो फिल्स का मतलब होता है लीफ। लेकिन और इसका एग्जाम्पल क्या है? सेलाजिनेला, सेलाजिनेला है ना। सेलाजिनेला जो रहता है उसमें जो लीव्स रहती है वो स्मॉल रहती है, और जो लार्ज लीव होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रोफिल्स। मैक्रो मींस बड़ा, फिल्स मींस लीव्स। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल आता है फर्न, फर्न ब्रांड सबने सुना है। ठीक है, जो होटल्स है उसका ब्रांड है फर्न, है ना। और फर्न मतलब लीफ, लीफ जो आपने देखा होगा वो लीफ भी ऐसी रहती है इस तरीके की। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल देख रहे हो आप, एक जो है वो आपका सेलाजिनेला है और दूसरा है फर्न। मैं डायग्राम इसलिए लेके आई हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो जो स्पोरोफाइट्स रहते हैं उसमें स्पोरेंजिया रहता है, मतलब जो स्पोरोफाइट्स है उसमें क्या रहेगा? स्पोरेंजिया। और उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्पोरोफिल्स। मतलब स्पोरोफिल्स मतलब कि लीव्स को ही बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते अपन कुछ कुछ केसेस में बच्चों, है ना। कुछ कुछ केसेस में अगर बात करूं तो स्पोरोफिल्स जो रहती हैं वो कैसी रहती है? कॉम्पैक्ट रहती है। तो मान लो ये स्पोरोफिल्स है, मान लो ये लीव्स है, इस तरीके से अगर ये कॉम्पैक्ट हो गई तो ये कुछ कोन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। इसको कोन जैसे स्ट्रक्चर को स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं और आप उसको कोन भी बोल सकते हो। तो यार अभी तक मैंने आपको ये बताया कि यार लीव्स होती हैं, एक छोटी लीव्स होती है, एक बड़ी लीव्स होती है। छोटी को माइक्रो बोलते हैं, माइक्रोफिल्स, और बड़ी को बोलते हैं मैक्रोफिल्स। लेकिन जब ऐसा एक कुछ कुछ जगह या कुछ कुछ आप बोल सकते हो एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, इक्विसेटम या सेलाजिनेला में कुछ कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स रहती है, ये स्पोरोफिल्स मतलब लीव्स को बोलते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स जो रहती है जब वो कॉम्पैक्ट हो जाए, है ना, तो वो कैसा बना लेती? कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती। तो उसको अपन ने क्या बोला है बच्चों? स्ट्रॉबेरी बोला है। अब ये जो स्पोरेंजिया है मतलब ऐसा जो गोल थैला जैसा स्ट्रक्चर है ना, कुछ ऐसे समझना कि कुछ ऐसा आपका ये कोन जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपके ये स्पोरेंजिया है ना, और इसमें आपके स्पोर्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझना आप कि ये जो स्पोरेंजिया है इनमें स्पोर्स रहते हैं। तो जब ये मियोसिस करते हैं, है ना, मियोसिस मतलब फॉर्मेशन करते हैं, मदर सेल ही करती है सब कुछ। ठीक है, तो स्पोर्स जो रहते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और क्या करते हैं? इन कॉस्पिशियस स्मॉलर बट मल्टीसेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट को
जनरेट करते, मतलब जब ये जर्मिनेट करते, कौन, आपके स्पोर्स जब जर्मिनेट करते तो किसको मतलब क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, गेमिटोफाइट। अब उस गेमिटोफाइट के लिए एक वर्ड यूज किया, प्रोथैलाई या प्रोथैलस, ये आपकी बुक में दिया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोथैलस, ठीक है, ये बनता है। अब यार इनको ना फर्टिलाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं पानी की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये याद रखना। सो ड्यू टू द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड इन द नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, ठीक है। नाउ तो गैमीटोफाइट में दो चीज रहती है, एक मेल गैमीट रहती है, एक फीमेल गैमीट रहती है ना। मेल को हमने क्या बोला, एंथेरिडिया बच्चों, और फीमेल को हमने क्या बोला, आर्चिगोनिया, ये याद रखना, तुम्हारी आर्ची गर्लफ्रेंड है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो मेल गैमीट रहता है वो कहाँ जाता है, जिसको अपन ने एंथेरिडिया बोला है, तो वो किसके पास जाता है, आर्चिगोनिया के माउथ में, है ना। तो जो मेल है इस तरीके से, तो आर्चिगोनिया के माउथ में जाता है, किस लिए जाता है, फ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए बच्चों, ठीक है। और वाटर जो है, वाटर रिक्वायर्ड रहता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स, है ना। पानी एक ऐसा मीडियम है जो फर्टिलाइजेशन करवाता है, ये याद रखना, ठीक है। इनको ऐसा कुछ नहीं है, इनको पानी ही एक मीडियम है जहां से क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, फ्यूजन हो रहा है मेल गैमीट का विद द एग, है ना, जो प्रेजेंट है, और फिर फाइनली क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। जाइगोट से क्या हो रहा है, जाइगोट से आगे हम ये भी पढ़ते हैं कि स्पोरोफाइट और ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि फ्यूजन हुआ, फ्यूज करके उसने क्या बना लिया बच्चों, जाइगोट बना लिया। इफ ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर, लेकिन ये कंडीशन होती है कि कभी कभी, है ना, जाइगोट के बाद जब स्पोर्स बनते हैं, अगर वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं या वो सिमिलर होते हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं होमोस्पोरस, मतलब सेम, है ना। और अगर इन केस अलग अलग स्पोर्स होते हैं, है ना, इन केस अगर अलग अलग स्पोर्स होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हीट्रोस्पोरस। हीट्रोस्पोरस का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये दो अलग अलग का नाम बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मतलब मेल एंड मेगास्पोर्स फीमेल को बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, इन हीट्रोस्पोरस प्लांट्स द मेगास्पोर्स एंड द माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। जो स्पोर्स बन रहे हैं माइक्रो और मेगा, तो वो जर्मिनेट होंगे और किसको बर्थ देंगे या फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या बनाएंगे, ये मेल और फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे, बिकॉज जर्मिनेट होने के बाद वो गेमिटोफाइट ही बनाते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो या तो मेल बनाएंगे, मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान दो कि द फीमेल गेमिटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अब यार जो फीमेल गेमिटोफाइट है ना, वो अपनी जगह ही रहती है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना, जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो अपनी ही जगह रहती है, उसको कुछ वो नहीं है, वो यहाँ वहां नहीं जाएगी, मेल को उसके पास आना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो फीमेल गेमिटोफाइट है इन दीज प्लांट्स रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियोज, ठीक है। अब क्या होगा, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना, और ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, फीमेल गेमिटोफाइट में हो रही है ना। जो फीमेल गेमिटोफाइट है, पहली बात तो ये ना कि वो अपनी जगह पे ही है, ठीक है। जो मेल आ रहा है वो उसके पास आ रहा है, एंड देन फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन रहा है, और ये सारी चीजें बच्चों कहाँ हो रही है, फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर हो रही है, ठीक है। समझ में आई कहानी, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस इवेंट को क्या बोला जाता है, प्रिकर्सर टू द सीड। यहीं से प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि इस फर्टिलाइजेशन के बाद आने वाले कुछ अपकमिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो सीड्स में डेवलप होंगे, ऐसे प्रिडिक्ट कर लिया गया था। क्यों प्रिडिक्ट कर लिया गया था, क्योंकि इसके अगले बाद वाला ही तो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, तो इसलिए बोला गया था कि हाँ शायद इसके बाद जो है चेंजेस हमें टेरिडोफाइट्स के बाद चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तुम लोगों के लिए एक साइकिल लेके आई हूं मैं, ठीक है। स्पोरेंजिया है, यहाँ से स्पोर्स निकल रहे हैं, स्पोर्स निकले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेल और फीमेल, ठीक है। ये आपका क्या है, मैच्योर गेमिटोफाइट। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर न्यू स्पोरोफाइट बना, फिर उसके बाद मैच्योर हुआ वो, फिर अगेन स्पोरेंजियम, फिर मियोसिस हुआ, फिर स्पोरेंजियम से स्पोर्स निकले। वो सारी चीजें जो है एक साइकिल के फॉर्म में बच्चों चल रही है,
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे तो था आपका टेरिडोफाइट्स के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, है ना, सेलोप्सिडा, ठीक है, लाइकोप्सिडा, है ना, ये नाम याद कर देना, टेरोप्सिडा, ठीक है, और आ गया है स्पिनोसिडा, है ना, सिनोप्सिडा, ये सारे जो नाम है थोड़े थोड़े आपको सिडा 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 नाम से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, 2-3 तो याद कर सकते हो, है ना, सिलोप्सिडा हो गया आपका, लिकोप्सिडा हो गया, टेरोप्सिडा हो गया, ये तो याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, सिलेजनेला हो गया, हमने जो पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार ये, मतलब ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बहुत इजी गोइंग वाले टर्म्स है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो थी आपकी टेरिडोफाइट्स में। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों जिम्नोस्पर्म, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो बच्चों जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड आप बोल सकते हो नेकेड होता है, ठीक है, नेकेड सीड मतलब आसपास जो है ओवरी की वॉल्स नहीं होती है बच्चों, मतलब नेकेड मतलब नेकेड, है ना, नेकेड मतलब कि आसपास कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे रहते हैं, दीज प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, यानी कि आसपास समझ में आ रहा है कि फ्रूट नहीं होता, ये नेकेड होते हैं बच्चों, ठीक है, and remain exposed both before and after the fertilization। तो जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब यही होता है नेकेड, एंड स्पर्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, सीड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्टिलाइजेशन जैसी होगा, है ना, देखो द सीड्स दैट डेवलप्स आफ्टर, है ना, बाय द आफ्टर मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, इसलिए अपन इसको नेकेड बोले, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो रहते हैं वो आप ये बोल सकते हो कि हमने फेनेरोगैम्स में पढ़ा था इसको, ठीक है, जिनमें आप क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सीड्स होते हैं, राइट, है ना। तो ये ऐसे सीड्स होते हैं जो नेकेड होते हैं, आसपास इनकी फ्रूट की वॉल नहीं होती है बच्चों, है ना। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो रहते हैं बच्चों अलग अलग साइजेस में रहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, मतलब बहुत बड़ा भी दिख रहे, अभी बताऊंगी मैं, है ना, टॉल अगर ट्री की बात करें, छोटे छोटे श्रब्स के भी फॉर्म में रहते हैं ये, है ना, डायग्राम आप देख लो श्रब्स के फॉर्म में। अब जो जिम्नोस्पर्म की बात कर रही हूं मैं, रेडवुड सबसे जायंट ट्री, सिकोआ की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये सबसे बड़ा ट्री कहलाता है ना, सबसे बड़ा टॉलेस्ट ट्री की स्पीशीज होती है, जो बच्चों किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है ना। आपसे कभी पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट ट्री का नाम बताओ, तो सिकोआ या फिर जो रेडवुड, है ना, लाल कलर की लकड़ी जिसको हम बोलते हैं रेडवुड, है ना, जो वो लाल चंदन नहीं है ना, वो जो पुष्पा 2 वाला जो तुम लोग सोच रहे हो ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे इसकी रूट्स के बारे में। तो 3 मेन चीज रूट्स हैं इसमें। पहला जो होता है टैप रूट, टैप रूट के देखो ये जो अभी जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, रूट्स हो गई, अभी लीव्स भी मैं बताऊंगी, सिंपल, कंपाउंड, पिन्नेटली, तो यार ये जो वर्ड्स है ना सबसे ज्यादा डिटेल में मैंने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बताया है, तो ऐसे डरना मत कि मैम ने वर्ड्स बता दिए हैं अब क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने बोला ना आराम से पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में तुम लोग को ये वर्ड्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, मोनोकॉर्ड्स, डाइकॉर्ड्स, बहुत सारे भी वर्ड्स आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये जो रहते हैं रूट्स इसमें कैसे रहते हैं, जनरली आपको कैसे देखने को मिलेंगे, टैप रूट देखने को मिलेगी इसमें। फिर अगर मैं कुछ की बात करूं एग्जांपल, इसे पाइनस और साइकस आएगा, ठीक है, हर जगह बार बार यूज होगा पाइनस और साइकस। तो पाइनस में क्या रहता है कि ये जो रहते हैं एसोसिएट करती है ये रूट किसके साथ, फंगस के साथ, है ना। अब मैंने पिछले चैप्टर में जस्ट आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था माइकोराइजा के बारे में, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपका आ जाता है पाइनस, जहां पे रूट्स जो रहती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या एसोसिएट करती किसके साथ, फंगस के साथ, ठीक है, जिसको अपन माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। अगला अपन साइकस की बात करें तो यहाँ पे जो रहती है इनकी जो रूट्स होती है वो स्पेशलाइज्ड रहती है, उसका नाम हमने क्या दिया है, कोरेलॉइड रूट्स। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसका नाम आपको पहले से ही पता है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बच्चों। तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपका क्या, साइकस, ठीक है, या फिर साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल आपको पता ही है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं वही आ रहा है, ठीक है। मैं अगेन बोल रही हूँ, क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी है ना जो आप पहली बार सुन रहे हो, स्पोरोफाइट, केमिटोफाइट, बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स है बच्चों जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैं आपको फिर सजेस्ट कर रही हूँ, ये पहला लेक्चर जब आप एकदम से देखोगे तो आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, है ना। आप 2-3 बार देखोगे या 2-3 बार खुद से पढ़ोगे लेक्चर देखने के बाद ना, वो चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, बट उसके लिए क्या जरूरी है, आपको खुद से पढ़ना,
है ना। थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे अपन स्टेम की तरफ। तो स्टेम इसके अनब्रांच्ड है, साइकस में जो स्टेम रहेगी वो अनब्रांच्ड है, और ब्रांच्ड स्टेम आपको पाइनस में देखने को मिलेगी, ठीक है। पाइनस एंड सेड्रस, ठीक है, दो मैंने एग्जांपल लिख दिए, ऐसा कोई वो नहीं है, आप पाइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, पाइनस एंड साइकस। चलो अगला हम बढ़ते हैं साइकस में। लीव्स की मैं बात करूं तो पिन्नेट लीव्स होती है, ठीक है। ये जो रहती है काफी पतली आप बोल सकते हो, वैसी लीव्स रहती है जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जहां टेम्परेचर रहता है वहां पे ये रेजिस्ट कर जाती है खुद को, है ना। तो इनमें इतनी एबिलिटी रहती है। सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी, है ना, सिंपल लीफ ऐसी हो जाती है, या फिर आप बोलो ऐसी हो जाती है जहां पे इंसिजन जो है वो कट मतलब टच नहीं करता मिड रिप को। और कंपाउंड लीफ में क्या होती है, बहुत सारी लीफलेट बन जाती हैं। कहने का मतलब वही है कि यार ये जो टर्म्स है ना आपको मॉर्फोलॉजी में और अच्छे से समझ में आएंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी डरने वाली बात नहीं है, है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहती लीव्स ऑफ दी जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड, है ना, टू विथस्टैंड एक्सट्रीम। विथस्टैंड का मतलब अपने आप को वो रेजिस्ट कर जाती है वहां पे। मतलब आपके लिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शिमला की तुम्हारी दोस्त है ना, हिमाचल की कोई दोस्त है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यार वहां पे कितनी ठंडी है, लेकिन हाँ उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सट्रीम तुम गर्मी में, राजस्थान की गर्मी में उसको बोले तो वो नहीं अडेप्ट कर पाएगी, उसको दिक्कत होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए ठंड आसानी है झेलना, ठंड को वो झेल सकती है। वैसे उसके इनके साथ भी है कि एक्सट्रीम विंड, ऐसे मान लो कि बहुत तेजी से हवा आ रही है, ऐसे ऐसे हिल रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे हिल रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी और सारे टेम्परेचर में वो अपने आप को क्या कर लेंगी बच्चों, विथस्टैंड, है ना, रेजिस्ट, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होती इनको। अगला कॉनिफर्स, कौन जैसा, यार पचमढ़ी या फिर आप ऐसे हाई एल्टीट्यूड वाली जो जगह गए होगे, है ना, वहां पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे कॉनिफर्स, ठीक है। ऐसे कोन जैसे दिखते हैं ये, है ना। तो कॉनिफर्स की जो नीडल लाइक लीव्स रहती हैं, है ना, ये आप देखोगे दैट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। और इनका जो क्यूटिकल लेयर, जो वैक्सी लेयर रहती है ना, मतलब बाहर की तरफ लीव्स के बाहर की तरफ एक वैक्सी लेयर होती है जिसको अपन क्यूटिकल बोलते हैं, वैक्सी लेयर, है ना, जिसको अपन क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये क्या कर देती है, स्टोमेटा को सनकन कर देती है एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में और आगे हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स जो रहते हैं वो हीट्रोस्पोरस रहते हैं। हीट्रोस्पोरस जस्ट अभी मैंने बताया था बच्चों, जिनमें दो स्पोर्स रहते हैं, ठीक है, माइक्रो एंड मेगा, मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, जो कि हेप्लॉइड नेचर के रहते हैं। ये याद रखना ना, बार बार बता रही हूँ क्योंकि ना एनसीईआरटी में टर्म्स बार बार यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सेकेंडरी ग्रोथ जो देखने को मिलती है वो आपको रूट्स और स्टेम्स में ही देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जानने की बात ये है कि ये कैसे रहते हैं, ये हीट्रोस्पोरस रहते हैं, आईएमपी लिख लो, ये रहते हैं बच्चों हीट्रोस्पोरस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो दो काइंड के मैंने आपको बता दिए स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्पोरेंजिया में, है ना। तो मान लो आपको ये स्पाइरली अरेंज अगर कोई लीव्स है, कोन अभी हमने जस्ट पढ़ा है ना, कॉनिफर्स के बारे में पढ़ा है। तो जो लीव्स रहती है अगर वो स्पाइरली अरेंज रहती है तो उसको अपन स्पोरोफिल्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन दी स्पोरोफिल्स विच आर दी अरेंज इन दी स्पाइरल फॉर्म में। तो लीव्स जो रहती है वो स्पाइरल फॉर्म्स में अरेंज रहती है, और उसी के ही बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्पोरेंजिया, जहां पे आपको बहुत सारे स्पोर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रहते हैं अगर कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है लीव्स, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, है ना, पिछले टॉपिक पे, तो वहां पे उसको अपन स्ट्रॉबेरी या फिर कोन्स के नाम से भी जानते हैं। अगर लीव्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो, ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर बना है, तो उसको स्ट्रॉबेरी या फिर कोन बोलते हैं, ठीक है। अगर उसके आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। वो स्पोरेंजिया जिनमें क्या रहता है, मतलब थैला या बैग बोल सकते हो, जिसमें क्या रहता है बच्चों, स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। समझ में आई कहानी यहां तक। अगर वो मेल है ना, अगर वो मेल है तो द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजिनेट, या फिर आपको उसको बोलते हो मेल स्ट्रॉबेरी, मतलब मेल, है ना। अगर वो फीमेल है तो मेगा आप बोलोगे, है ना। मेल के लिए अपन यूज करते हैं माइक्रो और फीमेल के लिए यूज करते हैं अपन मेगा, ठीक है। अपन एकदम बच्चों जैसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ने साल भर क्या किया है ना, इसलिए ऐसा वो मत सोचना, एक एक वर्ड अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि तो माइक्रोस्पोर्स रहते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में। ठीक है, जहां पे आप बोल सकते हो बहुत ही लिमिटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, किसके, इसके मेल के। तो दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स। अब ये आगे चल के क्या इनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन की बात करी गई है, जहां पे आप पोलन ग्रेन्स, एग्स, ये सब वर्ड सुनते हो मतलब आप समझ जाते हो कि यार यहाँ पे मैम ने बोला है फर्टिलाइजेशन की बात। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोफिल्स की कहानी, बहुत लिमिटेड सेल्स रहते हैं। अब ये क्या करेंगे आगे, ये रिड्यूस होंगे और क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, नाउ तो द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पोलन ग्रेन्स बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया वही जो गोल वाला भी जस्ट मैंने आपको बताया था, है ना, कुछ अभी अपन स्पोरोफिल्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तब। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखो, द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद द ओव्यूल्स और इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड दी, वही मैक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया के नाम से कुछ भी बोल सकते हो, मैक्रो वर्ड या मेगा दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया, तो मैं आपको वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो यहाँ पे बस स्लाइड में लिखा है, वो बस दिखा रही थी। ठीक है, चलो अब तो यहाँ पे बात करते हैं, तो मेल रहते, अगर मान लो किसी में दोनों ही प्रेजेंट है या किसी में एक ही प्रेजेंट है, तो मान लो कि मेल और फीमेल कोन्स जिसमें अगर रहते हैं, तो अगर मैं बोलूं उसको अपन क्या बोलते हैं, सेम प्लांट में, है ना, जहां पे मेल और फीमेल अगर सेम प्लांट में रहते हैं तो पाइनस बोलते हैं। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोर्स आर बोर्न इन द डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे देखना कि ये जो अगर डिफरेंट ट्रीज में रहते हैं तो उसमें एग्जांपल्स आपका साइकस आ जाता है, अगर सेम में ही रहते तो उसमें हम पाइनस बोल देते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, ऐसा कुछ वो मत सोचना कि बहुत डिटेल में है ना, इंपॉर्टेंट चीज अभी फर्टिलाइजेशन की बची है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी अपन ने वर्ड्स पढ़ रहे थे कि यार कौन सी चीज कहाँ बनती है ना, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो megaspores mother cells is differentiated from one of the cell of the nucellus। nucellus क्या रहता है यार, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो मेगास्पोर्स रहते हैं वो क्या बनाती है, ओव्यूल, है ना, तो यहाँ पे वही चीज दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड बाय द एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ओव्यूल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो मेगास्पोर्स रहेगी वो ओव्यूल बनाएगी, और एक ही मतलब आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब न्यूसेलस की बात करी गई है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। तो ये किससे डिफरेंशिएट हुई है, न्यूसेलस से। न्यूसेलस का मेन काम क्या रहता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चों, 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है ना, लिटरली 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है। कुछ भी इतना डिटेल में मत जाना, बस नॉर्मली इसको समझना, आप इजीली एग्जाम्स में लिख लोगे। ठीक है, चलो, तो द मेगास्पोर्स मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी, माइटोसिस करके 4, देखो यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, जिसमें की ध्यान से सुनना, जिसमें की 1 मेगास्पोर्स जो रहेगा एनक्लोज विद द मेगास्पोरेंजियम, मतलब कि न्यूसेलस, है ना। मेगास्पोर्स ने माइटोसिस किया, 4 बनाए, 4 में से एक के आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूसेलस देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब एनक्लोज रहेगा। फिर उसके बाद ये क्या डेवलप करेंगी, मल्टी सेल्यूलर, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम बहुत अच्छी खासी है, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर, है ना, मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। समझ में आया, फिर से एक बार बताती हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट से देखना कि मेगास्पोर मदर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, डिवाइड किया, है ना, माइटोटिकली डिवाइड किया और 4 मेगास्पोर बनाए। मदर सेल ने 4 मेगास्पोर बनाए, ध्यान से समझना, मदर सेल ने, मेगास्पोर मदर सेल ने 4 आपके क्या बनाए, मेगास्पोर्स बनाए। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन दी मेगास्पोरेंजियम, जिसको हमने बोला है न्यूसेलस। तो उनमें से एक जो रहता है वो किस में एनक्लोज्ड है, न्यूसेलस पे। ठीक है, और ये जो है क्या डेवलप करेगा, आप देखो ध्यान से, मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा। किस में डेवलप करेगा, मेगास्पोरेंजियम में। अब यहाँ पे एक कहानी तो बच्चों ये हो गई कि माइक्रोस्पोर मैंने वहां बना दिया, पोलन ग्रेन की कहानी। एक कहानी यहाँ हो गई, है ना, मेगास्पोर वाली।
अब क्या होगा, यहाँ पे अब इनको मिला देते हैं यार, बहुत देर से अपन ने यही किया है कि मैम पोलन ग्रेन बन गया, एक तरफ आपने पोलन ग्रेन बना दिया तो दूसरे तरफ आपने मेगास्पोर बना दिया, है ना। अब दोनों को मिला देते हैं बेचारे, है ना, समझ रहे हो ना क्या कहानी बन रही है। नाउ अब यहाँ पे आप देखोगे कि अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ना, अगर यहाँ पे देखो आपकी बुक में दिया है, इसको आईएमपी लिख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट पे डिपेंड है, ठीक है। दे रिमेन विद इन दी स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट, है ना, वो कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट पे डिपेंड है, उन्हीं में ही रहती है, इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट अलग नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है बच्चों, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन बनाया था ना अपन ने, मतलब अपन ने नहीं बनाया, इन बेचारों ने मेहनत करके ही बनाया, अपना कोई रोल नहीं है सच, ठीक है। तो जो इनने पोलन ग्रेन बनाया था, ठीक है, जो मेल गैमेटोफाइट है, अब वो किसके पास जाएगा? आर्चिगोनिया के पास। आर्चिगोनिया कौन? वही जो फीमेल, ठीक है। तो आर्चिगोनिया मतलब ओव्यूल, है ना, ओव्यूल में जो है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहाँ जाएगा? इनके पास ना 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया रहता है, तो वो उनके मुंह के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखो, डिस्चार्जेस द कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। नाउ जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हुआ एंड द ओव्यूल डेवलप हुआ किसमें? सीड्स में, ठीक है। दीज सीड्स आर नेकेड, नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट वॉल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कुछ ऐसे ही हुआ कि पोलन ग्रेन गया आर्चिगोनिया के पास, आर्चिगोनिया के पास के बाद क्या बना? जाइगोट बना, जाइगोट फिर डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हुआ। लेकिन ये वो सीड होता है बच्चों जिसके आसपास कोई भी आपको फ्रूट की वॉल देखने को नहीं मिलती है, नेकेड रहते हैं ये, नेकेड, नेकेड समझ रहे हो ना क्या होता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, तो एंजियोस्पर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये लिख लो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, थोड़ा डिटेल में है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा अरे यार कितना कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं तो अभी ऐसे मैंने बोला ही नहीं कि सब एक साथ देख लो, थोड़ा थोड़ा रुक के देखो, बट समझ में सब आएगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो पहले। चलो एंजियोस्पर्म स्टार्ट कर लेते हैं, लिख लिया है, लास्ट टॉपिक है फाइनली, गिरते पड़ते दौड़ते भागते जैसे भी आए, पर आए जरूर लास्ट टॉपिक पे बच्चों, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स, अभी मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, वो नेकेड होते हैं, मतलब नेकेड सीड, नेकेड सीड, है ना, नेकेड सीड होते हैं, मैं भी बार बार नेकेड ही बोल रही हूँ, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यार, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जहां पे आपको प्रॉपर हर चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ठीक है, सॉरी गाइनोशियम। नाउ एंजियोस्पर्म्स की मैं बात करूं तो ये एंजियो का मतलब होता है एनक्लोज्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, मतलब आपको बहुत सारा हर एक चीज, मतलब जो सीड्स है उसके आसपास आपको फ्रूट की वॉल देखने को मिलेगी, है ना, फ्रूट रहेगा देखने को, ठीक है। अगले डायग्राम में बताऊंगी, अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो यार यहाँ पे ना आपको पोलन ग्रेन्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल जो रहते हैं, है ना, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने बोला है फ्लावर, है ना, इसको अपन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, एंजियोस्पर्म्स को अपन फ्लावरिंग प्लांट्स के भी नाम से भी जानते हैं। वैसे भी इससे बहुत ज्यादा डिटेल में जो है अभी अपन ने आने वाले कुछ चैप्टर्स में भी डिस्कस किया, तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं। इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड में भी इन प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देखो द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स, तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो तुम लोगों को पसंद होंगे, अच्छे अच्छे फ्रूट्स आजकल तो आने लगे मार्केट में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स, द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट्स अकरिंग इन द वाइड रेंज, मतलब यार बहुत सारी रेंज होती है इनकी, मतलब हमें ऐसा लगता है, बट एक्चुअली हम जब ध्यान से देखें ना तो बहुत सारी रेंज में अपन को क्या देखने को मिलते हैं? एंजियोस्पर्म्स, बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा ट्री, ठीक है। तो बहुत से छोटा जो रहता है माइक्रोस्कोपिक, टाइनी, या फिर फॉर्म में आप बोल सकते हो तो वॉल्फिया एग्जाम्पल, डायग्राम है ही ऑलरेडी, और यूकेलिप्टस 100 मीटर तक का लंबा, यार यूकेलिप्टस ऑयल बहुत 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 अच्छा लगता है, मतलब, है ना, तो ये वही है, ठीक है, जिससे ऑयल बनता है। तो ये जो आप देखो कि बहुत वाइड रेंज में आपको इसके वो देखने को मिलेंगे, स्पीशीज देखने को मिलेगी बच्चों,
ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे यूजेस भी हैं इसके यार, कि खाते भी हैं, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, हर तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। मतलब यार डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज है इसका, देखा जाए तो। फ्रूट्स हम खाते ही हैं, ठीक है, ऑयल हम लगाते ही हैं, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। अब इसमें आपको सबसे ज्यादा सीड्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन द सीड्स, तो एंजियोस्पर्म दो पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट। मोनोकॉट जिनमें एक कॉटिलिडन रहता है, डाइकॉट जिनमें दो कॉटिलिडन रहता है, ठीक है। ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं कॉटिलिडन्स, ठीक है। जिसमें मोनोकॉट्स में बच्चों एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ आपका वीट आ जाता है ना, और कॉर्न भी दिया गया है। एंड डाइकॉट में आपका मटर हो गया, ग्राम हो गया, बीन्स हो गया, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं। अब यार इसमें ना बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में इनके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत एज एन इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में है, ठीक है। तो आपको बस पता होना चाहिए मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों सिर्फ इतना सा है कि टेंशन मत लो, यहाँ पे जितना है उतना पढ़ लो, बहुत अच्छे से एग्जाम्स क्लियर होगा, ठीक है। अभी भी बार बार बोल रही हूँ, टेंशन लेके पढ़ोगे, स्ट्रेस में पढ़ोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आराम से देखो, मैं भी आराम से ही पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, देखा जाए तो। और वो चीज पढ़ रहे हैं हम जो अपने बुक में है, दैट्स इट, ठीक है। जो अगर आप कॉम्पिटिटिव वाले हो तो यार बेसिक यहीं से ही होके निकलेगा, ठीक है। आप लोग के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड अगर ये चल रहा है कि हम एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स, तो लेट मी क्लियर यू, अगर आप एकदम से हायर लेवल पढ़ लोगे, मैं गारंटी दे रही हूँ ना आप हायर लेवल का कुछ कर पाओगे, ना आप एग्जाम्स में कुछ कर पाओगे। तो बेटर है बच्चों, जो दिया है अभी उस पर डिस्कस करो, उसको आराम से पढ़ो, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के बारे में देखा जाए तो इतना ही था बच्चों। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, है ना, जिसका नाम है, पता चल ही जाएगा, नाम नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, और कोई भी दिक्कत आए प्लीज बिल्कुल फील फ्री टू कम्युनिकेट। चलो बाय।